सो उसका रिजोल्यूशन आज मिलेगा आपको। सो जिनके जिनके क्वेश्चन किसी ने नोट डाउन किए होंगे वो आज पूछ सकते हैं। सो रेज योर हैंड इफ यू हैव द एनी क्वेश्चंस। यस, प्रवीण कुमार जी। प्रवीण कुमार जी, आपको अनम्यूट दिया है। यस, प्रवीण कुमार जी। यस, विजय जी। हाँ सर, मेरा डाउट सर इंगल्फिंग को लेके है। हाँ, क्या है सर तो आपका डाउट? इंगल्फिंग जैसे सर आपने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 जो इंगल्फिंग बनाई है मैनिपुलेटेड वाली, हाँ मैं मैं एक्चुअली उसी उसी को ही इंगल्फिंग मानता हूँ और उसी को प्रायोरिटी भी देता हूँ। हाँ बट कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप विक जो होती है, मतलब कोई अगर कैंडल है जिसने नेक्स्ट कैंडल ने इंगल्फ किया है प्रीवियस कैंडल को, उसमें अगर विक विक है तो उसको भी आप बाइंग की तरह मतलब इंक्लूड कर लेते हो इंगल्फिंग के साथ में। यू मीन टू जैसे से। अभी आप डेली पे जाओ ना, डेली पे जाओ गोल्ड के। एक मिनट जस्ट। MT4 पर या इस पर, ट्रेडिंग व्यू पर? यस, डेली पर। यस। आपने किस बंदे को इमेज में दिखाई थी, उसमें उसने मार्क भी कर रखा था सर। ये जो वेल, मार्केट शूट हुई है, हाँ। वो इंगल्फिंग है क्या सर? कौन सी? ये ऊपर 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 ये ग्रीन वाली बड़ी ये वाली ग्रीन वाली। ये हाँ। हाँ, ये वाली इंगल्फिंग। ये देखिए, ये वाली इंगल्फिंग इस रेड की मैनिपुलेशन, पावर गेन। सो इंगल्फिंग यहाँ पर अगर जोन मार्क करना होगा, सो आपको इसका और ओपनिंग ऑफ द बायर्स ये मार्क करना पड़ेगा। तो सॉरी इंगल्फिंग आप सॉरी कौन सी सॉरी, कैंडल को बोल रहे हो? इंगल्फिंग हम लोग रेड की रेड से करेंगे, टाइप 2 इंगल्फिंग मार्क करेंगे। क्योंकि क्यों क्योंकि ये सिनेरियो देखिए, यहाँ पर क्या है, रेड कैंडल है, रेड कैंडल को मैनिपुलेट किया है रेड कैंडल ने और पावर गेन दिखाया है। सो यहाँ पर मैनिपुलेशन किसने किसका किया है? रेड का, रेड ने। इसीलिए ये टाइप 2 इंगल्फिंग में मार्क होगा। तो आपका डेली पर बाय जोन यही बनता है, ये वाला एरिया टाइप 2 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर अगर इसकी जगह पर ये कैंडल नहीं होती, ये कैंडल नहीं होती, इस कैंडल को हम निग्लेक्ट करते हैं, हाँ। ये कैंडल नहीं है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से वीक है। हाँ, इस तरीके से वीक है। तो यहाँ पर आपका रेड का मैनिपुलेशन ग्रीन कैंडल से, सो आपका यहाँ पर टाइप 1 इंगल्फिंग बाय होता, ओपनिंग ऑफ द बायर्स टू द प्रीवियस लो, ये आपका बाय जोन होता। ओपनिंग ऑफ द बायर्स और प्रीवियस लो, इस तरीके से डेली पर आपका ये बाय होता। यस और विजय जी। अगर सर विक विक नहीं है फिर? वीक नहीं है और ये कैंडल भी नहीं है फिर अंदर, हाँ। तो फिर आपकी ये इंगल्फिंग बनती नहीं है ना। इस किसकी बनेगी? इस ग्रीन की इस रेड से। सो ये ग्रीन का मैनिपुलेशन इस रेड ने किया है। सो इस रेड के बाद अगर डोमिनेशन मिलता है, ये अंदर की कैंडल नहीं है, सो आपकी इंगल्फिंग इस कैंडल की इस कैंडल से, मैनिपुलेशन इसका लो, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया इस कैंडल ने, सो आपका ग्रीन का मैनिपुलेशन हुआ है। तो आपका वही मार्क करना है आपको कि जोन आपका आएगा कुछ इस तरीके से, ये वाला। आप इसको इतना छोटा भी ले सकते हो, देखिए इतना छोटा भी ले सकते हो। और सर ये जोन जो है इंगल्फिंग वाला, ये कितने बार बाय के लिए यूज कर सकते हैं इसे? एक बार बाय दे दिया देखिए तो इंगल्फिंग फिर? वाला जोन क्या होता है सर? इंगल्फिंग आपको जैसे मैंने कल बताया, पहले आता है स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर के बाद आती है आपकी इंगल्फिंग, जो आपके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको इंगल्फिंग को यूज करना है। कि अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेली के बेसिस पर देखा जाए, डेली के बेसिस पर, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है लो, हाई, हायर हाई, आणि यहाँ पर लोअर लो। ठीक है, ये आपका परफेक्टली क्यूएम बना है। मैनिपुलेशन बोथ साइड हुआ है, यहाँ के सेलर्स को मैनिपुलेट किया, यहाँ के बायर्स को भी उड़ा दिया। अब बचा कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया आपका, ये क्या रहेगा आपका? मॉनिटरिंग जोन। अब ये मॉनिटरिंग जोन है, तो हम इसको मार्क करते हैं कुछ इस तरीके से लाइन चार्ट पर। कलर हम इसका मार्क करते हैं, ये हमारा मॉनिटरिंग जोन। अब इस मॉनिटरिंग जोन में हम लोग डेली पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कुछ सेटअप बन रहा है क्या मॉनिटरिंग जोन के पास। सो यहाँ पर हम लोग सेटअप देखेंगे, तो इस क्यूएम का ब्रेकेज होते वक्त प्राइस ने क्या किया यहाँ पर? किसी को विजुअलाइज हो रहा है? राम जी है, राम जी यहाँ पर, राम आवाज जी, धनंजय, धनंजय आपको अनम्यूट दिया है। हाँ सर। कुछ दिख रहा है आपको मॉनिटरिंग जोन के पास? कोई सेटअप फॉर्मेशन दिख रहा है क्या कुछ जो हमने सेटअप पढ़े हैं उसमें? तो यहाँ पे इंगल्फिंग बाय फेल हुआ है। इंगल्फिंग बाय फेल हुआ है। यहाँ पर इंगल्फिंग बाय कौन सा मार्क करोगे? ये निकाल देता हूं मैं, ये भी। इंगल्फिंग बाय कौन सा मार्क करोगे? सर ये बीच में जो डोजी बनी है ना, रेड कलर की, ब्लैक, हाँ यहाँ से, ये यहाँ से हाँ यहाँ पे यहाँ तक मैनिपुलेशन हुआ है, यहाँ से मैनिपुलेशन रेड का हुआ रेड से। है। और ये हाँ डिमांड एरिया, इस डिमांड एरिया के पास प्राइस ने क्या किया है? ब्रेक किया है, डायरेक्टली ब्रेक किया है। अब इसको किस तरीके से ब्रेक किया है देखिए, बताइए आप। राम जी, कुछ सेटअप दिख रहा है राम जी आपको वहां पर? नमस्कार सर। नमस्कार सर। सेटअप वहाँ पे सर ड्रॉप बेस ड्रॉप हुआ है सर। हाँ, ड्रॉप बेस ड्रॉप हुआ है। सो क्या जी करेंगे सर। फिर हम आगे? आगे क्या करेंगे सर? ये कौन सा सेटअप है, नाम क्या है इसका? डबल मार बजे। नहीं 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 ड्रॉप सॉरी बेस सॉरी ड्रॉप। हाँ, SNRC 2 सर 1 SNRC ड्रॉप 1। 1। ठीक है सर, अब बताएंगे धनंजय जी। SNRC 1 की SOP। विजय जी आपको पता है SNRC 1 की SOP? नहीं, हाँ पता है सर, बट मेरे को आइडिया नहीं उतना, मतलब ठीक है चलिए, रिवाइज नहीं है मेरे को। ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर। धनंजय जी, हाँ हेलो सर। SNRC 1 की SOP। SOP तो परफेक्ट नहीं पता, मगर मुझे जितना पता है वहां से मार्केट एक जगह पे मल्टीपल जब सपोर्ट लेता है या फिर रेजिस्टेंस लेता है, उसके बाद उसी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद हाँ उसी लेवल पे बेस बनाता है। तो फिर हम उसी बेस पे एंट्री ले रहे हैं हाँ, रिवर्स डायरेक्शन में। रिवर्स डायरेक्शन में, ओके यस। मगाराम जी। सर हाँ जी नमस्कार सर, सर।
एसओपी फर्स्ट तो ये सर ड्रॉप लेस ड्रॉप, और सेकंड थी जहाँ वर्चुअल कैपिटल वी बनना चाहिए जहाँ एंट्री पॉइंट होगा अपने पास ड्रॉप लेस ड्रॉप जोन में, यस, और थर्ड थी ड्रॉ द ट्रेन लाइन, फॉर द ट्रेन लाइन ट्रेंड लाइन जी with the Tibai style for the extra confirmation। ये आपकी फर्स्ट स्टेप एसएनआरसी की ड्रॉप बेस ड्रॉप। ड्रॉप ड्रॉप बेस ड्रॉप के बाद ड्रॉप बेस ड्रॉप में देखना है आपका कैपिटल लेटर वी आए, कैपिटल लेटर वी यहाँ पर है। सो कैपिटल लेटर वी जी। पर हम लोग मार्क करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिसाइजली। ओके, तो यहाँ पर इस बॉडी बेस में कैंडलस्टिक के बॉडी बेस पर अब ये डिमांड है, धनंजय जी ने सही बताया, यहाँ पर डिमांड ब्रेक हुआ है, पर किस तरीके से ब्रेक हुआ है? ड्रॉप बेस ड्रॉप। ड्रॉप की वजह से ब्रेक करने के बाद जो सेटअप फॉर्म हुआ है, ये सेटअप हमें आइडेंटिफाई करना है। डिमांड फेल हो गया, अब इस डिमांड को ब्रेक करने के लिए ड्रॉप बेस ड्रॉप बनाए, तो हम इस बॉडी बेस को मार्क करेंगे, इस बॉडी बेस को मार्क करेंगे। और ये बॉडी बेस में अगर कैपिटल लेटर वी आता है तो उसे हम लाइन मार्क करेंगे जहां पर हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स डलेंगे। यस, सही बताया मगाराम जी। ओके, सो ये जब मिलता है आपका पूरा एसओपी, तभी जाके आपका क्या बनता है, ये फर्स्ट टाइम आपका रिजेक्शन, ये सेकंड टाइम आपको री अटेम्प्ट ऑफ सेल। किस तरीके से? इंगल्फिंग सेल। विजय जी, हाँ सर, यहाँ पर इंगल्फिंग सेल कैसे मार्क करोगे? ओपनिंग ऑफ द सेलर्स एंड प्रीवियस कैंडल हाई। ओपनिंग ऑफ द सेलर्स एंड प्रीवियस कैंडल हाई। सो ये आपका जोन बनेगा वन इंगल्फिंग। ठीक है, इसने बस इसी को मैनिपुलेट किया है क्या? इस कैंडल ने बस इसी को मैनिपुलेट किया है, हाँ या ना? प्रीवियस कैंडल की बात कर रहे हैं हाँ, ना ये सर? प्रीवियस कैंडल को तो मैनिपुलेट किया है ये। नहीं सर, उससे पहले कुछ किया हाँ है क्या इस वाली को? उससे पहले भी सर, हाँ उसको भी किया है। उसको भी मैनिपुलेट किया है। तो मैनिपुलेशन हम कौन सा लेंगे? ये वाला सेकेंडरी, और प्राइमरी हाँ ये उसको भी, रेड हाँ की, बिल्कुल, रेड से मैनिपुलेशन। हाँ ठीक है और भाई। ये हमारा जोन बनेगा फॉर द परफेक्ट सेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप बेस ड्रॉप, रीटेस्ट पर इंगल्फिंग सेल फॉर्म, और फिर प्राइस ने ड्रॉपिंग। ठीक है, ये सिनेरियो था। अब आगे चल के इंगल्फिंग मार्क करने के लिए देखिए, सेटअप ढूंढना है पहले। सेटअप की जगह पर हमको लोकेशन पर क्या, लाइन चार्ट पर स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, हमने आइडेंटिफाई किया एज अ क्यूएम। क्यूएम हमने जब आइडेंटिफाई किया तो उसके बाद क्यूएम मैनिपुलेट करने के लिए क्यूएम, तो SNRC1 सेटअप यहाँ पर था, SNRC-1। सो SNRC1 था, इसलिए यहाँ पर से प्राइस ने रिजेक्ट किया फर्स्ट अटेम्प्ट में भी, सेकंड अटेम्प्ट में भी। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस ने क्या दिया है, कैपिटल गेन नहीं, पावर गेन दिया है क्या मैनिपुलेशन का? बस पावर का मैनिपुलेशन गेन किसने दिया है? इस रेड का, इस रेड ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है, ये डन है, ये आपका न्यू सेलिंग जोन। ठीक है, और रही बात इसकी, ये होगा रिटेस्ट पर इधर सेल, और जब इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी तो इसका भी मैनिपुलेशन डन हो जाएगा। इसका भी इस वीक ने मैनिपुलेशन किया है, इसका भी मैनिपुलेशन इस वीक ने किया है, तो ये कंटिन्यूस डाउन सेल हो सकता है टिल द डिमांड एरिया, जहां पर आपका इंगल्फिंग सेल। अब ये कहां तक आ सकता है? तो ये आएगा आपके डबल मोरोबोजू के सेटअप तक, जो कि है यहाँ पर। इसको कहीं पर भी मार्क करोगे तो आपको वही दिखेगा, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, क्लोजिंग, फिर शूट। तो आपको इंगल्फिंग मार्क करना है। देखिए, इंगल्फिंग अगर मार्क करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रक्चर को समझना है। अभी जैसे मैंने प्रोसीजरली गया, किस तरीके से पहले देखा स्ट्रक्चर डेली पर क्या बन रहा था,
यहाँ पर ठीक है, रिजेक्शन आना ठीक है, पर मैं सेटअप पहले देखता हूँ कि सेटअप क्या बन रहा है। क्यूएम दिखा यहाँ पर, क्यूएम यहाँ पर मल्टीपल टाइम टेस्ट होके ब्रेक भी हो गया। अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये रिटेस्ट था, इसको फर्स्ट टाइम नहीं देखेंगे, इसको फर्स्ट टाइम देखेंगे, इसको सेकंड टाइम, और थर्ड टाइम ये ब्रेक हो जाएगा कैंडलस्टिक फॉर्म में। देखिए ये रिटेस्ट है बस, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड, और थर्ड टाइम आएगा तब ये ब्रेक होगा अपसाइड। अच्छा, ठीक है, मतलब सर इंगल्फिंग के जोन में 2 से 3 बार ट्रेड लिया जा सकता है? नहीं नहीं नहीं, इंगल्फिंग के अभी यहाँ पर इंगल्फिंग थोड़ी है, यहाँ पर सेटअप ट्रेड है, यहाँ पर सेटअप है, इसलिए यहाँ पर इंगल्फिंग फॉर्मेशन हो रहे हैं। अच्छा, वो जो जैसे आपने प्रीवियस क्लास में बताया हाँ। था इंगल्फिंग पे बाय और सेल जो बताया था हमें, हाँ वो मान लीजिए इंगल्फिंग का जोन बना और जोन हमने आगे एक्सटेंड किया और एक हाँ। बार हमें बाय या सेल मिल गया, हाँ, उसके बाद फिर से मतलब मिलता है क्या उस जोन पे कुछ? उस जोन पे आपको देखिए, उस जोन पे फर्स्ट टाइम पे आपको बाय मिलेगा, सेकंड टाइम पर आपको वेट एंड वॉच करके वहां पर क्यूएम फॉर्मेशन देखना पड़ेगा। वो अगर होता है तभी जाके आपका बाय मिलेगा। अभी आपको रही बात, देखिए अब मेरे स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर आपने उस तारीख को ये बात कही थी, और यहाँ से ही जैसे आपने एसएमसी के बारे में कहा था, सर ये तो इनसाइड है तो ये पुल बैक काउंट नहीं होगा, लेकिन एसएम प्राइस एक्शन में इसे भी काउंट करते हैं, ये आपने बताया था। और प्राइस बड़ा परफेक्टली वहां से ही ट्रेवल करके ऊपर, और यहाँ पर इंगल्फिंग वर्कआउट हुई है। अब ये फर्स्ट टाइम की इंगल्फिंग है, देखिए यहाँ पर इंगल्फिंग है, कैसी मार्क करोगे? ओपनिंग ऑफ द बायर्स एंड प्रीवियस कैंडल लो। यस, दिस टाइप। अब यहाँ पर हम इस तरीके से इसको मार्क किए हैं, यहाँ पर बाय आएगा, तो यहाँ पर बाय आने के बाद प्राइस ने क्या किया, बायर्स को मैनिपुलेट किया यहाँ पर जो थे, क्योंकि लॉन्ग बहुत टाइम से आ रही है ना प्राइस, बहुत टाइम ट्रेवल करके अप साइड में तब आ रही है, मतलब ये क्या लेट रिटेस्ट है, ये लेट रिटेस्ट है। लेट रिटेस्ट पर क्या किया प्राइस ने, पहले यहाँ के लोगों को उठाया, यहाँ के लोगों को उठाने के बाद फिर प्राइस ने क्या किया है, क्यूएम फॉर्मेशन किया है इन द फॉर्म ऑफ इंगल्फिंग। कैसे करेंगे इंगल्फिंग, यहाँ पर मार्किंग, ये आपका जोन है, ये जोन है, यहाँ पर इंगल्फिंग मार्किंग कैसे करेंगे? मेरे को तो सर पहली चीज वो इंगल्फिंग लग ही नहीं रही है। क्या बात कर रहे हो सर, इंगल्फिंग नहीं लग रही है? जब तक सर विक विक मैं नहीं देख लेता हूँ ना नीचे नेक्स्ट कैंडल को मैनिपुलेट की है, तब तक मैं उसको मतलब मान ही नहीं पाता हूँ। आपको देखिए ये पढ़ाया था मैंने, हो जा यार टाइम। यस, आपको यहाँ पर पढ़ाया था क्या मैंने, कि आपको देखना है मैनिपुलेशन किस साइड में, अभी डाउन साइड में या अप साइड में, जहां पर भी स्वीप होता है वो मैनिपुलेशन होता है। ये क्या हुआ, मैनिपुलेशन। और पावर गेन कहाँ दिखी, पावर गेन कब दिखेगी, जिस कैंडल को स्वीप किया है उसके लो के नीचे क्लोजिंग मिली, तभी जाके आपका पावर गेन दिखेगा, तभी जाके ये आपकी इंगल्फिंग मार्क होगी। अब ये कौन से टाइप की इंगल्फिंग है, ग्रीन का रेड से इंगल्फिंग हुआ है, तो टाइप 1 इंगल्फिंग। सो वही आपको यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर कौन से टाइप की इंगल्फिंग है, किसका मैनिपुलेशन हुआ है, और पावर गेन कहां पर हुई है। मैनिपुलेशन सेलर्स को मैनिपुलेट किया गया है सर, पहली चीज। बायर्स को मैनिपुलेट किया गया है, पहले तो हाँ, बायर्स मतलब को मैनिपुलेट किया गया। आप इस वे में देखिए ना, कैंडलस्टिक के वे में देखिए, हाई देखिए, कैंडलस्टिक के वे में देखिए, लो हाई, लोअर लो, हायर हाई, ये नहीं दिख रहा तो इस तरीके से देखिए, बट यहाँ पर ऐसे नहीं दिख रहा है आपको। हाँ ये सर, ये भी एक बड़ी समस्या है कि
कब वीक कब लेनी है, कब बॉडी से लेना है, जैसे क्यूएम सर में। आप देखिए, आपको सीधा साफ यहाँ पर मैंने फोटो दिए थे, वो फोटोज को रिफर करिए ना सर। फोटोज को नहीं रिफर करोगे तो कैसे होगा? देखिए यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग। अभी यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग को कैसे हुआ है? मैनिपुलेशन कौन सी साइड में है, स्वीप कौन सी साइड में हुआ है, इसके नीचे वीक मारी है। हाँ, पावर गेन कहां पर दिखाया? अप साइड में। अप साइड। तो यहाँ पर आपका इंगल्फिंग में क्यूएम टाइप बना है कि नहीं? हाँ वो तो है। लो हाई, लोअर लो, हायर हाई। हाँ तो यही आपको यहाँ पर कहा दिख रहा है? लो हाई, लोअर लो, हायर हाई दिख रहा है कि नहीं? इंगल्फिंग टाइप में पावर गेन दिख रही है कि नहीं? मैनिपुलेशन दिख रहा है कि नहीं? इसको मैनिपुलेट किया। टाइप 1 इंगल्फिंग है तो टाइप 1 इंगल्फिंग मार्किंग भी नहीं करना आएगा तो सर इंगल्फिंग कैसे पता समझेगी आपको किसकी किससे हुई है? मैनिपुलेट यहाँ हुआ, पावर गेन दिखाए आपको इस वाली क्लोजिंग पर। सो ये हाँ, पूरा आप यही चीज तो सर आप मतलब मैं केवल एक ही कैंडल को लेके चलता हूँ। नहीं नहीं सर, एक ही कैंडल क्या दिक्कत है? एक कैंडल में भी होती है, 2 कैंडल मिला के भी होती है, 3 कैंडल मिला के भी होती है, अब वही बस चीज ना पावर सर, गेन। ये भी मेरा एक क्वेश्चन ही था, बट हम्म। मैंने अभी तक पूछा नहीं था हाँ कि मतलब आप जैसे एक लॉन्ग प्रीवियस में एक लॉन्ग रेड कैंडल है, उसको उसको अगर 3-4 मतलब आपने ऐसा बताया हुआ है, बट मैं उस दिन क्वेश्चन नहीं कर पाया, 3-4 कैंडल से इंगल्फ किया है तो उसको भी आपने इंगल्फ बोल दिया जो आज आप बता रहे हो। मतलब बताते ही रहते हो, बट मेरे को कंफ्यूजन रहता था। नहीं नहीं, अभी 3 टाइप के बताए थे आपको। ये 3 टाइप हाँ में ये टाइप आते हैं। टाइप 1 में 2 ही कैंडल से होता है, हाँ ग्रीन रेड का ग्रीन से। यहाँ पर भी इंगल्फिंग होता है ग्रीन का ग्रीन से। वहां पर हमारा जोन होता है प्रीवियस लो टू लास्ट लो, ये हमारा हाँ जोन होता है। और थर्ड टाइप की इंगल्फिंग क्या होती है? जो मैंने आपको मार्केट के फेजेस पढ़ाए, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ अभी ये नीचे के साइड से है तो मतलब ये क्या होगा? एक्यूमुलेशन। सो एक्यूमुलेशन में ये जो बायर्स भी है, सेलर्स भी है, बाद में जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग नीचे आई और वन स्टॉक शूट हुई, मतलब फेकआउट दिखाया लोगों को, एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दिखा के फेकआउट लगाया और फिर अपसाइड मोमेंटम लिया। हाँ। तो यहाँ पर आपकी जो इंगल्फिंग फॉर्म हुई है कैसे कैसे हुई? एक्यूमुलेशन जोन की मल्टीपल टाइम रिजेक्शन रिजेक्शन और 4 कैंडल रहने दीजिए इसके बाजू में, यहाँ पर आपका एक्यूमुलेशन जोन बन रहा है। तो ये एक्यूमुलेशन जोन का जो सपोर्ट है, लास्ट वीक जो होगी जिसको मैनिपुलेट किया है उसको पकड़े और इसको पकड़े, ऐसा जोन ड्रॉ करे तो ये आपका टाइप 3 इंगल्फिंग होगा। इस तरीके से ही इंगल्फिंग को देखा जाता है सर। अभी यहाँ पर भी इंगल्फिंग के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो बाई जाएगा, ये आगे के आपके एडवांस के बैच के सिनेरियो है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको डेली का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। डेली के एग्जांपल में सारे लोगों के भी डाउट्स क्लियर होंगे। ऐसा मत समझिए कि एक ही क्वेश्चन को इतना टाइम ले रहा हूँ, इतना टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अटेम्प्ट में ही आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, इसीलिए मैं पूरा ही कंप्लीट करवाता हूँ। तो समझिए इस एग्जाम्पल को। ये एग्जाम्पल में आपको हाई लो हायर हाई दिख गए, बहुत सारे लोगों को दिख गए हैं। टाइप 1 इंगल्फिंग है, पावर गेन भी दिख गया है। तो प्राइस ने यहाँ पर लेट रिटेस्ट था, इसीलिए यहाँ के बायर्स को पहले मैनिपुलेट किया, स्वीप करवा दिया, एसेलेंट करवा दिए, उसके बाद क्यूएम बनाया। सो आपका क्यूएम कौन सा है अभी? लो हाई, लोअर लो, हायर हाई। सो यहाँ पर टाइप 1 इंगल्फिंग बाय भी बनी है। तो टाइप 1 इंगल्फिंग बाय कैसे मार्क करोगे? कुछ इस तरीके से, ओपनिंग ऑफ द बायर्स, ये आपकी ओपनिंग ऑफ द बायर्स, और ये प्रीवियस लो, ये हो गया आपकी टाइप 1। और इसी टाइप 1 से इसको मैं प्रिसाइजली मार्क करता हूं। देखिए प्राइस परफेक्टली यहां पर आई है और यहां से ही बाय गई है। क्यों? क्योंकि यहां पर इंगल्फिंग बाय था, यहां पर इंगल्फिंग बाय था। जो इनसाइडेड कैंडल है मैटर क्यों करती है प्राइस एक्शन में? इसी वजह से, क्योंकि ये सेटअप्स फॉर्म करती है। ये सेल वाला भी बाय वाला भी, दोनों भी चीजों का एग्जांपल अंडरस्टैंड करिए कि ये चीजें क्यों हुई है ऐसी। ठीक है विजय जी, आप बस 3 एग्जांपल्स के पावर गेन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले इस बात का फोटो निकाल लीजिए।
इसको पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए अच्छे से, हाँ समझिए, फिर जाके इंगल्फिंग को यूज करिए। ओके सर ओके। ये सप्लाई डिमांड और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ ये सर आजकल उसी पे मैं हम्म, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी ये चीजें, विजुअलाइजेशन जब आ जाएगा ना आपको, अपने आप ही आपके सॉर्टिंग हो जाएंगी इन चीजों की। ओके, सोनू कुमार जी। सोनू कुमार जी, आपको अनम्यूट दिया है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये सर हमें एक बार थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के बारे में बता देते सर। ओके, सो ट्रेंड लाइन के बारे में मैं आपको अनम्यूट करता हूँ क्योंकि आवाज आ रही है बैकग्राउंड। यस, ट्रेंड लाइन के बारे में देखिए, ट्रेंड लाइन क्या होती है, ये आपका फ्लो चेंज, मार्केट शिफ्ट चेंज, ये आपको दिखाता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में जाते हुए वो इस तरीके से ब्रेकआउट देता है। तो ट्रेंड लाइन क्या होती है, आपका जो फ्लो है, समझ लीजिए यहाँ पर मार्केट कुछ इस कदर आया है, ठीक है, ये अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड कैसे तब्दील होगा, फ्लो चेंज होने वाली बात। अब देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर डिमांड कहाँ का है और रेजिस्टेंस कहाँ का है, मार्क करिए। कैपिटल लेटर ए, कैपिटल लेटर वी कहाँ पर है, पर्टिकुलर ये देखिए यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। सो ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है, ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है, तो ये रेजिस्टेंस क्या दिखाता है कि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। जो डाउन ट्रेंड था ये बदल दिया, अप ट्रेंड के लिए इस्टेब्लिशमेंट चल रही है। तो इस्टेब्लिशमेंट ट्रेंड के शुरू होने के लिए आपको 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला पॉइंट जो आपका ओरिजिन रहता है ट्रेंड का, इनिशिएटिव ओरिजिन, और उसके बाद आता है आपका सेकंड पॉइंट जो कि शिफ्टिंग पॉइंट होता है। जैसे जैसे वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, जैसे इस वाले ने क्या किया है, इस वाले ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, ठीक है, इस वाले ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला के आपकी ट्रेंड लाइन बनेगी। ये आपका फ्लो शिफ्ट दिखाता है, फ्लो शिफ्ट। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई दिख रही है आपको, लेकिन फ्लो शिफ्ट कहां पर होगा, इसके बाद ही, क्योंकि इस वाले पॉइंट ने ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, तो ये पॉइंट के पास, ये पॉइंट के पास या फिर इस रेजिस्टेंस के पास कोई सेटअप फॉर्मेशन होता है। जैसे अभी आपने देखा ये मार्केट ट्रेंडिंग में था, देखिए इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर एक्यूमुलेशन किया, यहाँ से ट्रेंड की शुरुआत की। अब ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, इसको ब्रेक किया किसने, इसने। जस्ट अ मिनट, अब देखिए ये एक ट्रेंड में चल रहा है, इसको ब्रेक किया इस वाले पॉइंट ने, ठीक है, इस वाले रेजिस्टेंस को, इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया किसने, इस वाले पॉइंट ने, ट्रेंड को इधर सेकंड पॉइंट यहां पर लाया। ये पॉइंट क्या हुआ, ब्रेक हुआ, नीचे यहाँ पर ब्रेक दिया, फिर यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन बताया नहीं, क्या किया, इतने एरिया में लोगों को ट्रैप ही किया। कितने दिन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 दिन तक लोगों को साइडवेज में खिलाया। ट्रेंड चेंज हुआ, ट्रेंड शिफ्ट हुआ, ये हमें ट्रेंड लाइन दिखाती है कि मार्केट अप ट्रेंड टू साइडवेज, अगेन अप ट्रेंड की स्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इस वाले पॉइंट ने क्या किया है, इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। सो अभी आपकी जो ये वाली ट्रेंड लाइन है, ये कहाँ शिफ्ट होगी, इस वाले पॉइंट पर,
इस वाले पॉइंट पर, इसके लो पर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर शिफ्ट हुई है, ठीक है। अब ये ब्रेक हुई है। अब ब्रेक होने के बाद प्राइस ने क्या किया, इस वाले पॉइंट को भी, जो डिमांड था जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, इस वाले डिमांड को ब्रेक किया क्या प्राइस ने? नहीं, बट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। तो ट्रेंड लाइन आपका कोई ट्रेड का पॉइंट नहीं होता है। ट्रेंड लाइन आपको क्या दिखाती है? शिफ्ट इन अ मार्केट। मार्केट का फ्लो शिफ्ट होते वक्त प्राय मार्केट कुछ रिएक्ट करता है, तो उस रिएक्शन को ऑब्जर्व करिए कि वो लोकेशन कौन सी है। ये अगर लोकेशन यहाँ पर होती ट्रेंड लाइन ब्रेक की और ये भी टूट जाता तो डाउन ट्रेंड में आता मार्केट, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन तोड़ी, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक की, लेकिन मार्केट अप ट्रेंड टू क्या गया? साइडवेज में, लाइक दिस, अप ट्रेंड टू साइडवेज। उसके बाद अप ट्रेंड कंटिन्यू, फिर अप ट्रेंड को ब्रेक, ट्रेंड लाइन ब्रेक। ट्रेंड लाइन ब्रेक के बाद प्राइस ने क्या किया? ट्रेंड लाइन ब्रेक के बाद प्राइस ने क्या किया? फॉलो अप दिया। फॉलो अप किसका? डिमांड ब्रेक। जो ट्रेंड लाइन का ट्रेंड जो फ्लो हो रहा है उसका ब्रेकेज दिया ड्रॉप बेस ड्रॉप से, तब जाके फंक्शनली ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, फ्लो चेंज हो चुका है। बस ट्रेंड लाइन टूटने से आपका ट्रेंड शिफ्ट नहीं होता है। आपका ट्रेंड लाइन को क्रिएट करने वाला डिमांड एरिया, करंट डिमांड एरिया, जो आपका सेकंड पॉइंट होता है, जैसे आपका ये फर्स्ट पॉइंट फिक्स है। अब ये फर्स्ट पॉइंट क्यों लिया है? क्योंकि रेजिस्टेंस के बाद, शार्प रेजिस्टेंस के बाद, देखिए ये शार्प रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करने वाला यही पुल बैक है या यही इंगल्फिंग है डिमांड एरिया। तो ये आपका टाइप है, जैसे डबल मोरोबोजू में लेते हैं ना, सॉरी डबल मोरोबोजू में लेते हैं वैसा, कि इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। तो ये ट्रेंड का फर्स्ट पॉइंट, और ये पहले सेकंड पॉइंट था, फिर यहाँ पर सेकंड पॉइंट, यहाँ पर सेकंड पॉइंट था क्योंकि इसने इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ये सेकंड पॉइंट था। फिर ये वाला रेजिस्टेंस बना, तो इसको ब्रेक करने के लिए ये सेकंड पॉइंट बना। फिर यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, इस वाले सेकंड पॉइंट पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, लेकिन सेकंड पॉइंट पर प्राइस ने क्या किया? ब्रेकेज दिखाया क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसने क्या, मार्केट को पॉज करवाया 11 दिनों के लिए, और उसके बाद अगेन कंटिन्यू किया अप ट्रेंड के लिए। लेकिन बाद में मार्केट ने ट्रेंड को क्या किया? ट्रेंड को कंटिन्यू किया, लेकिन ट्रेंड को ट्रेंड लाइन ब्रेक की, फ्लो इंडिकेशन दिया, फ्लो चेंज होने वाला है, साइडवेज या डाउन ट्रेंड पता नहीं। जैसे यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट शिफ्ट, इसलिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। सेकंड पॉइंट आपका ये है, ट्रेंड ब्रेक किया है, वायलेट किया है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं अब तक, क्योंकि डिमांड एरिया के नीचे क्लोजिंग नहीं है, और इस प्राइस के नीचे क्लोजिंग नहीं है, इसलिए मार्केट शिफ्ट हो गया साइडवेज में, अप ट्रेंड कंटिन्यू, रिवर्सल का इंडिकेशन बाय ब्रेकिंग द ट्रेंड लाइन। क्योंकि आपका सेकंड पॉइंट कहां पर शिफ्ट हो गया? यहाँ पर आपका सेकंड पॉइंट शिफ्ट हो गया। अब ये ही आपका डिमांड एरिया किस वे में ब्रेक किया है? ड्रॉप बेस ड्रॉप। इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है सोनू कुमार जी, ट्रेंड लाइन का यूज हम किस लिए करते हैं? फ्लो का विजुअलाइजेशन लेने के लिए। फ्लो चेंज हो रहा है क्या? अभी यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, सेकंड पॉइंट ये है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, ठीक है, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया है क्या डायरेक्टली? नहीं, ये इंडिकेशन है ट्रेंड में बी वायलेट बाय अप ट्रेंड टू साइडवेज और डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पर ब्रेक होने के बाद मार्केट यहाँ पर साइडवेज गया होगा, फिर अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन, फिर आपका सेकंड पॉइंट कहां पर शिफ्ट होगा? आपका सेकंड पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसने ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक किया, ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक किया, तो ये सेकंड वाला रेजिस्टेंस ब्रेक किया, तो ये ट्रेंड लाइन आपका सेकंड पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट होगा, इस वाले पॉइंट पर। फिर जाके आपको ये इस ट्रेंड लाइन के फ्लो के साथ अगर प्राइस मिल रही है, और मिल रही है, तो इसके पास इस इम्पल्सिव लेग में देखना है कोई सेटअप फॉर्मेशन हो रहा है क्या? रैली बेस रैली विद कैपिटल लेटर ए और वी, या फिर डबल मोरोबोजू, या फिर क्यूएम फेल,
इस तरीके से सेटअप देखिए ट्रेंड लाइन के पास जब प्राइस आती है तब, और ये अगर वायलेट भी होती है तो वेट फॉर दिस कि यहाँ पर आपका कुछ SNRC1 सेटअप कुछ बने या SNRC2 सेटअप कुछ बने, ठीक है। So, इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन को क्या यूज करना है, ट्रेड लेने के लिए नहीं, प्राइस को रीड करने के लिए कि प्राइस ट्रेंड में है या नहीं, शिफ्ट ऑफ द मार्केट देखने के लिए ट्रेंड लाइन का यूज करना है, ठीक है सर। ओके सर, यस शिवदत्त जी। हेलो। यस सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे अपने ये मीटिंग्स होती है अपने, तो उसके रिकॉर्डेड वीडियोस क्यों नहीं मिलते हमें? सर वो सर आप राज सर से क्वेश्चन करिए, मुझे राज सर ने कहा है जो भी ये पूछे उनको मेरे पास मुझे वो बताइए उनको कॉल करने के लिए, मीटिंग में बस आप क्वेश्चन आंसर दीजिए। आप सर किस सर कोई कांटेक्ट नंबर कौन से, अगर मैं कांटेक्ट करना चाहूँ तो? हेल्पलाइन पर कॉल करिए सर, आपको वहां से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। यस दुलाल गोस्वामी जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर ये जो चैप्टर जो आप ये जो चैप्टर जो आप पढ़ा रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर यस मालूम हो रहा है, लेकिन सर ये चैप्टर हम लोगों को कब फिर से मिलेगा? क्योंकि ये तो नया लग रहा है ना, क्योंकि हम तो हाँ। नया ज्वाइन किया है, लेकिन ये मुझे नहीं मिला है। ये QA नहीं ये आप जो बेसिक बोल रहे हैं आप, जो यस SNRC, यस ये सब कुछ नहीं मालूम है। कुछ नहीं पता है, मुझे पता है सर। न्यू हो आप, न्यू हो तो आपको अभी बेसिक की बैच के एंड के वीक में हो आप, ये 5th वीक है बेसिक की बैच की। अच्छा तो आपको ये अच्छा बातें थोड़ी बाउंसर ही जाएंगी, इसकी फर्स्ट वीक में आप बैठोगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी सर। ये मैंने फर्स्ट अच्छा, 3 वीक ठीक है। चैप्टर 2 सेकंड वीक में पढ़ाया था, इस तरीके से आपको समझा दिया जाएगा सर। ठीक। ओके सर। यस अंसारी जी। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर ये जो सेटअप जो बन रही है या सेटअप जो बता रहे हैं सर, यस तो इसमें थोड़ा सा सर दिमाग से थोड़ा सा क्या होता है ना कि ओझल हो जाता है सर कि कहाँ किसको मिलाएंगे, कैसे क्या करेंगे। मतलब एक वो सीक्वेंस जो होता है सर, दिमाग से थोड़ा सा हो जाता है सर। तो कृपया सर थोड़ा धीरे धीरे करके थोड़ा सा मतलब समझा देंगे सर, ताकि सेटअप्स, अभी सेटअप्स की बात ही नहीं सर, अभी सेटअप्स की बात ही नहीं है। ये बस आपको सेटअप्स क्यों बता रहा हूँ, ये दिखा क्यों रहा हूँ, क्योंकि यही इसका जो नॉलेज है, ये जो सेटअप्स का नॉलेज है, ये आपका जो बेसिक चैप्टर्स मैंने लिए हैं जी, ये जो चैप्टर्स लिए इनकी अंडरस्टैंडिंग के बाद वो चीजें आती है। अच्छा जी सर, ये तो बखूबी समझ गए सर, बहुत हाँ, अच्छा समझ में क्योंकि आया। ये 6 जो चैप्टर्स है, ट्रेंड लाइन, सप्लाई एंड डिमांड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडलस्टिक्स, उसके बाद सपोर्ट एंड सप्लाई एंड डिमांड विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, थर्ड वाला मार्केट स्ट्रक्चर, फिर फोर्थ और फिफ्थ, ये जो 5 से 6 चैप्टर है, ये समझने के बाद उनका कंपाउंडिंग करके आपको सेटअप्स में यूज करना है उन चीजों को। अच्छा सर, इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्वेश्चन मॉडल देख सकते हैं सर? यस सर देख सकते हैं, बट मोस्ट देख सकते प्रोबेबली वो चीज कहाँ कब ज्यादा वर्क करेगी, जब आपका H1 का सेटअप के जोन में वो 5 मिनट का QM फॉर्म करे। अच्छा, मतलब नहीं समझे सर। मतलब देखिए अभी ये वाला एरिया है, इसको मैं मार्क करता हूँ, QM फॉर्म किया है, ये यहाँ पर क्या फॉर्म हुई है, इंगल्फिंग। हाँ एंगल्फिंग, जी सर। अब इस इंगल्फिंग वाले जोन में इसको मैं डार्क ग्रे कर देता हूँ, ऑरेंज कर देता हूँ, ठीक है। इस ऑरेंज में कौन सी है, डेली के, डेली से लेके आप कहाँ तक जा सकते हो, डेली का मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम का चैप्टर इसमें नहीं इंक्लूड किया है, 1 आवर। 1 आवरली, जी, डेली टू 1 आवरली चाहिए। अब 1 आवरली पर देखिए आपको QM कहीं दिखता है क्या, ये आपका जोन है। QM ऐसा नहीं दिखेगा, देखना है तो पहले क्या बताया आपको, पहले स्ट्रक्चर, उसके बाद कैंडलस्टिक, अच्छा स्ट्रक्चर, उसके बाद
कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर में दिख गया कि यहाँ पर कुछ तो मुझे दिख रहा है, जी सर, यहाँ लोअर पर लो कुछ दिख, तो, यहाँ पर बायर कुछ तो मैनिपुलेट करवाए गए और ऊपर क्लोजिंग करवा दी। जी एज पर आवर इंगल्फिंग हम मार्क करते हैं वैसा, मैनिपुलेशन नीचे की साइड में और पावर गेन ऊपर की साइड में। अब आते हैं लाइन चार्ट पर। अब लाइन चार्ट पर देखा जाए तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए इंगल्फिंग के टाइप्स देखिए, ग्रीन का ग्रीन से, तो हम इसे मार्क करेंगे, जी ये हमारा कट आउट पॉइंट। इसके बाद क्लोजिंग मिले तो हम कट हो जाएंगे। अब क्यूएम का यही हमारा एक प्राइस लाइन है, क्यूएमएल, इसे लिखेंगे हम क्यूएमएल, क्वासीमोडो लेवल, कि जहां से प्राइस को रिजेक्शन करवाना है। रिजेक्शन होती है तो ठीक है, नहीं तो हम वेट करेंगे फॉर द रिजेक्शन। अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम रिजेक्शन दिया लेकिन कोई भी सेटअप फॉर्म नहीं किया, सेकेंड बार आया कभी रिजेक्शन लिया कुछ फॉर्म नहीं किया, फिर प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर डबल मोरोवोजो फॉर्म किया, जी डबल मोरोवोजो फॉर्म किया। अब इस जी डबल मोरोवोजो पे हम लोग लाइन मार्क करेंगे और इस लाइन का कलर रखेंगे हम रेड। डबल मोरोवोजो फेल करवाया इसीलिए ये क्यूएमएल से बाय गया। ये तब का आया, ये जब हुआ ये तब का बाय है क्योंकि ये मैनिपुलेशन हो चुका था। अब आगे का बाय कैसे लेंगे, इस जोन में, जी इस जोन में ये आपका क्यूएमएल मिल गया तो हम इस जोन में आने के बाद देखेंगे प्राइस क्या कर रही है। क्यूएमएल पे रिजेक्ट मिल रहा है, क्यूएमएल पर रिजेक्ट मिल रहा है। अब आप बोलोगे 5 मिनट 15 मिनट पर काम कैसे करना है, ये 1 आवरली के जोन में आने का फर्स्ट टाइम जब आए आप तब आपको रिजेक्शन दिख रहा है। प्राइस ने फाइनल टच डाउन कहां तक लिया, जहां पर आपका इंगल्फिंग बाय है, कौन सा वाला, टाइप 2, ग्रीन का ग्रीन से, ठीक है ना। देखिए है कि नहीं, मैनिपुलेशन जी इसका, सर, पावर गेन अपसाइड, ग्रीन का जी ग्रीन से इंगल्फिंग, हमने वही मार्क किया प्रीवियस लो और लास्ट लो, ये मार्क किया तो प्राइस जी परफेक्टली वहां पर आने के बाद रिजेक्ट की है और रिजेक्ट भी अच्छी खासी की है H1 के हिसाब से। देखिए अराउंड यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो 30 पिप का रिजेक्शन है, जी नहीं 30 पिप, हाँ 30 टू 40, 30 टू 35 पिप का रिजेक्शन है। अब इस रिजेक्शन में जाने के बाद हमें देखना है कुछ फॉर्मेशन होते हैं क्या 5 मिनट पर, 5 से 15 मिनट पर। पहले जाएंगे, देखिए ये जोन में अभी इधर कर देता हूँ और यहाँ पर मार्क करता हूँ रेक्टेंगल, फिर आते हैं टाइम फ्रेम लोअर कीजिए कि आपको कुछ सेटअप बनता हुआ ही दिखे। यहाँ पर कुछ दिख रहा है बनते हुए, नहीं, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ सेटअप बनते हुए नहीं दिखा। जाएंगे 15 मिनट पर, पंद्रह मिनट पर क्या बन रहा है, 15 मिनट पर कुछ दिख रहा है सर आपको, ऐसे तो कुछ समझे में अभी तो पता नहीं है सर, अभी तो स्टार्टिंग है ना। स्टार्टिंग में। अच्छा तो आपको एंट्री देखना है डायरेक्टली, स्टार्टिंग में ही आपको डायरेक्टली 6 महीना हो गया सर, समझने का बहुत प्रयास कर रहे हैं ट्रांजेक्शन को। देखिए सर अभी यहाँ पर टाइप 1 इंगल्फिंग हुई है कि नहीं, हाँ हाँ हुई है सर, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट हुआ है पावर जी, गेन, मैनिपुलेट हुआ है, ओपनिंग ऑफ द पावर बायर्स, गेन, ओपनिंग ऑफ द बायर्स, सॉरी ओपनिंग ऑफ द बायर्स और प्रीवियस लो, ये आपका जोन। जी जी और इसी जोन में आने के बाद पावर गेन के बाद रीटेस्टिंग और बाय। और आपको और भी चाहिए सेटअप, देखिए यहाँ पर एक एंट्री बनी, अनदर एंट्री कैसी बनेगी, सब लोगों के लिए अच्छे से समझिए। देखिए फॉर्मेशन प्राइस ने क्या किया, डबल मोरोबोजू, देखिए ड्रॉप ड्रॉप, डबल मोरोबोजू पे क्या बना, डबल मोरोबोजू, डबल मोरोबोजू, उसके बाद विदाउट वाला डबल मोरोबोजू,
सो हम मार्क करेंगे डबल मारुबोजू को, करंट वाले डबल मारुबोजू को। इसके ऊपर जब क्लोजिंग मिलती है तब जाके हम लोग बाय के लिए ही देखेंगे। इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई, बाय के लिए जी देखेंगे। अब बाय के लिए देखना है तो यहाँ पर जोन कैसे बनेगा, इसको डबल मारुबोजू को ब्रेक करने वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ये वाली वीक है ना, ये वाला एरिया हमारा बाय के लिए रहेगा। यहाँ पर प्राइस आई नहीं, ठीक है। ये क्या था, सपोर्टिव एरिया था। अब सपोर्टिव एरिया में प्राइस ने कुछ दिखाएगा, इंगल्फिंग बाय या इंगल्फिंग कुछ, प्राइस ने यहाँ पर दिखाई है, देख पा रहे हो। यहाँ पर कोशिश की, पावर गेन नहीं मिला, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए पावर गेन के लिए, मिली नहीं। सेकंड अटेम्प्ट में प्राइस ने क्या किया, मैनिपुलेट किया, इसके जी ऊपर पावर गेन चाहिए, यहाँ पर पावर गेन दिखाया। फिर आपकी यहाँ पर कौन से टाइप की इंगल्फिंग मार्क होगी, ये हो गया फर्स्ट टाइप का। टाइप 1, ओपनिंग ऑफ द बायर्स एंड प्रीवियस लो, जी ये आपका बनेगा। फिर ऐसा ऊपर जाने के बाद आपका ये बाय सेटअप। अब इन बाय सेटअप्स में आप जहां जहां आपको इंगल्फिंग बन रही है, ये क्या हो गई आपकी, देखिए ये वाली जो मैं बोल रहा था आपको कि टाइप 3 इंगल्फिंग कैसे दिखती है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट, ये वाला है ना, और जी इसको मैनिपुलेट किया, ये वाला इसको मैनिपुलेट किया, और ये प्रीवियस, ये आपका बाइंग जोन। फिर आने दीजिए इस एरिया में प्राइस को। यहाँ पर एंट्री नहीं बन रही हमारी कुछ भी, क्योंकि पावर गेन नहीं मिला है। नहीं तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी एंट्री मिली, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं मिली है। आपको एंट्री मिली है यहाँ पर, कौन सी वाली, इंगल्फिंग बाय टाइप 1, मैनिपुलेशन इसका और पावर गेन इसका। यहाँ पर टाइप 1 भी बनता है, टाइप 3 भी बनता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम सपोर्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम मैनिपुलेशन, सपोर्टिव में पावर गेन, और यही आपका जोन टाइप 3 के हिसाब से और टाइप 1 के हिसाब से कुछ इस वे में बहुत छोटू सा बनेगा। ओपनिंग ऑफ द बायर्स, और ये वीक, माइन्यूट सी वीक एकदम, ये आपका एरिया। अब इतनी तो फ्लोटिंग रख ही सकते हैं हम लोग, 10-15 पिप की। जी सो ये इस तरीके से सर सेटअप्स को देखा जाता है। बड़े टाइम फ्रेम के होने तो उसको लोअर टाइम फ्रेम पे रिफाइन करने के लिए सारी एलिमेंट्स, सारे जो आपके एलिमेंट्स है वो यही से आने वाले हैं सर। मतलब सर, मतलब जहाँ मैनिपुलेट होता है सर, और मैनिपुलेट होने के बाद अगर पावर गेन होता है, क्लोजिंग ऊपर दे देते हैं, तो मार्केट जब रिवर्स वहां आता है तो वहां बाय या मिल सेल सकता है, हमको बस मिल आपको सकता क्या है ना देखना सर? है, अगर H1 का है तो 5 मिनट में जाओ, फॉर्मेशन देखो कि इंगल्फिंग क्यूएम फॉर्मेशन तो बने या फिर इंगल्फिंग बाय बने। पूरा जी एज अ सर। देखिए, पूरा एज अ स्ट्रक्चर क्यूएम बने जोन में। देखिए इस जोन में 1 आवर लिखा है, इस 1 आवर लिंक के आने के बाद जी यहाँ पर एटलीस्ट क्यूएम तो फॉर्म हो, क्यूएम फॉर्म हो तब जाके हम बाय करेंगे, या फिर कैंडलस्टिक फॉर्म में इंगल्फिंग बाय फॉर्म हो। ये दो चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे फॉर द एंट्री पर्पस। अच्छा ठीक है सर, जी सर। थैंक यू सर। यस धनंजय जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर आपने एसओपी नहीं डाली। सर जैसे नहीं सर ऐसा तो ठीक है बताइए। हाँ वो भी है हाँ सर, बोलिए सर। हाँ हाँ एसओपी तो है। और सर बाकी जो सर जो सिग्नल हाँ सेंड करते हैं ना अपने हाँ ग्रुप में, तो सर मैंने 1-2 महीने पहले ही राज सर को पूछा था सर, इमेज फॉर्म में अगर स्ट्रक्चर मैपिंग भी अगर डाल दे तो फिर हेल्प हो जाएगी। क्योंकि सर कैसा होता है जब डिस्कशन ग्रुप बनता है ना तो सर बहुत गड़बड़ हो जाती है, बहुत गड़बड़ कोई एक बोलता है सर। कोई दूसरा बोलता है। अगर देखिए कंपनी की तरफ से कुछ अगर लोग हाँ कुछ लोग सर अच्छे होते हैं, कुछ लोग इंटेंशनली उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं आवड़ा और निकल जाता है कावड़ा, ऐसे काम होते हैं। इसीलिए वो इंटरेक्शन बंद क्यों करवाया, क्योंकि इसीलिए करवाया क्योंकि कुछ लोग मतलब से काम कर रहे थे, दिखा रहे थे अच्छाई किसी के लिए कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट के जैसे ही काम कर रहे थे बराबर, कांग्रेस वाली। इसीलिए वो बंद करवाना पड़ा। और आप जो कह रहे, क्या कह रहे थे सर, स्ट्रक्चर का? हाँ
हाँ सर, तो फिर मैंने 2-3 महीना पहले एक रिक्वेस्ट की थी सर को कि हाँ जो सिग्नल देते हैं ना सर, वो हाँ डिजिट फॉर्म में देते हैं ना, जैसे बाय लिमिट, सेल लिमिट। तो फिर यस उसके बगैर अगर जोन अगर ड्रॉ करके भेजे दिए जाए, तो फिर सर वो यस क्लियर भी हो जाएगा और हाँ स्ट्रक्चर वहां से इंटरली वो भी run कर जाएगा। नहीं ना सर, सिग्नल्स के सर सिग्नल्स के लिए वो नहीं हो सकता पॉसिबल सर, क्योंकि राज सर खुद नहीं देते वो सिग्नल। उनको जो दुबई बेस से आते हैं वही वो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं वहां पर। ये दिक्कत है ना, वो आपको ये सर नहीं फिर बता सकते एटलीस्ट उसका है ना नाम। सर, एटलीस्ट। हम्म हाँ, तो फिर सर एक रिक्वेस्ट है, अगर ट्रेड होके अगर मतलब कोई स्ट्रक्चर बन गया और उसके बाद हम्म उस स्ट्रक्चर ने सक्सेसफुल एक ट्रेड दे दिया प्राइस हम्म एक्शन के मुताबिक, क्योंकि एसएमसी मुझे तो आता है, मतलब ऑलमोस्ट हम्म, सबको आता है, क्योंकि हाँ सब रूल्स भी पता है, सब चैप्टर्स भी हो गए 2-3 बार। अभी ट्रेड हाँ हब भी कुछ करते हैं खास करके सब। तो फिर हाँ प्राइस एक्शन जो एक टॉपिक है कि उसकी कोई बुक नहीं है किसी के पास। हाँ बस हफ्ते के सर 3 दिन मिलते हैं आपसे डाउट पूछने के लिए। यस और सर अगर कोई ट्रेड बाद वो कैसे बना, उसके ऊपर स्ट्रक्चर कैसे मैप हुआ था, सर जैसे देखिए। आपने बीच में एक एंगल भी। हम्म, वो मैंने डाला था, वो हाँ, सेटअप वो था। शेयर किया था। हाँ हाँ यस हाँ सर, वैसे ही वैसे ही वैसे ही वैसे सर, ही सर बात शेयर कैसी है ना करते सर, जाना। सिग्नल्स का प्रॉपर देखिए, सिग्नल एक अलग टाइप है, वो एजुकेशन में नहीं आता। वो सिर्फ एज पर योर हाँ रेफरेंस हाँ आता है, कोलैबोरेशन विद द एजुकेशन, कि आप जो एजुकेशन ले रहे हो, सिग्नल तो उन्होंने प्रोवाइड किया है, लेकिन उस सिग्नल पे आप जो एजुकेशन ले रहे हो वो कुछ अलाइन हो रहा है या नहीं। ये हम आदत नहीं लगा रहे लोगों को, राइट। कि हमें सिग्नल की आदत नहीं लगानी लोगों को। जो हम एजुकेशन का इनिशिएटिव शुरू किए है, उसके साथ लोगों को कुछ मिले बने। हाँ सर, वही वही। सिग्नल का कि सर पर्पज नहीं मुझे सर, बोलने वाला था कि सर सिग्नल सिग्नल। सिग्नल के मैं भी अगेंस्ट हूँ, बट कुछ कुछ लोगों को सच में स्किल सेट लेने के लिए सच में लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए उनके स्किल सेट के लिए पैसे आए, इसीलिए वो सिग्नल दिए जाते हैं कि बाबा दिन का वो एटलीस्ट $5 निकाले, महीने भर सर में मगर पाँच क्या दूनी होता 10। है, हाँ, उसके सिग्नल लिए में ना वो सर सिग्नल है रिसीव सर। और मैनेज नहीं होते हैं। धनंजय जी, आप अगर सिग्नल के बारे में कंप्लेंट करोगे तो आप बाकी हो क्या? आप तो इतना अच्छा पढ़ते हो, पढ़े लिखे हो, आपको आता है अच्छा खासा। सर मुझे आप एसएम ऐसा सर पूरा आता है, मगर मुझे पैटर्न भी सर सीखना है। ऐसा है सर। सर, प्राइस एक्शन सर सीखूंगा, एसएमसी का मुझे। सीखेंगे। मैंने आपको हाँ बताया ना, एसएमसी इजी है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, बट प्राइस एक्शन के लिए आपको जो मिल रहा हाँ है ना सर। वो कंटेंट, आप उस पर रैपिडली वर्कआउट कीजिए। आपको देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आपको जो दिखाया जा रहा है, ये जो दिखाया जा रहा है, ये मैं आपको विश्लेषण कर सकता हूँ, बट यही विश्लेषण आप क्यों नहीं कर सकते, ये खुद से क्यों नहीं पूछते? आपके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, बताइए, सफिशिएंट नॉलेज नहीं है आपके पास, आपके पास इनपुट नहीं है, सर बताइए। उतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास सर। उतना एक्सपीरियंस की बात ही नहीं एक्सपीरियंस सर, क्योंकि मैं। हम कौन सा ट्रेड ले रहे हैं यहाँ पर, हम तो पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ हाँ। पर से ये फेल हुआ, क्यों हुआ? हम्म। अभी तक मैंने पूरे रिकैप्स में हर एक क्वेश्चन में डिटेल में सबको बता दिया कि ये यहाँ से ट्रेंड का क्यों, ये यहाँ से ट्रेड क्यों। तो जो मैं बातें बोल रहा हूँ कि ये सेटअप यहाँ पर फेल हुआ, मैंने पहले स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर के बाद देखा ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करने वाला कॉजिंग पॉइंट क्या है, तो ये सेटअप है। तो ये सेटअप पे मैंने क्या देखा, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप अलाइन विद द एसओपी ऑफ SNRC1। SNRC1। सो ये जो 4-5 बातें जो मैं एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर ही अल्टीमेट सेशन होता है लर्निंग से ज्यादा, क्योंकि एक के क्वेश्चन में 10 के सवाल मिट जाते हैं। तो वही आप देखिए कि जो बोल राइट रहा हूँ ना राइट। मैं, वो चीजें नोट करिए, बस कानों से सुना जी हुआ सर, बोल मैं सकते नोट ही हैं। लेता हूँ। हाँ, हाँ ये बंदे वैसा वर्कआउट दिख रहा है मुझे कर रहे हैं इन बातों पर, और उनको अच्छा खासा, ये जो मैं SNRC1 बोल रहा हूँ, ये मेरे खुद के स्टूडेंट ने जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इनमें का ही एक बंदा है, उसने मुझे ये बना के भेजा है, मैंने आपको कल दिखाया भी था। हाँ सर। उसने डेली पर ये देखा, डेली पर देखने के बाद H4 पर गया, H4 पर देखा कि यहाँ पर क्या है, फेक आउट सेटअप के बाद ऊपर में ये बना है, यहाँ पर कुछ फॉर्मेशन, यहाँ पर डबल मोरुबोजू फेल था, यहाँ पर डबल मोरुबोजू फेल था। इस फेल के बाद प्राइस ने यहीं पर आने के बाद रिजेक्ट किया है प्राइस को,
ना ही इसके ऊपर क्लोजिंग करवाने दी। रीजन सर, रीजंस। अभी ये पॉइंट बताया, यही पॉइंट आपको जब भी आप दुविधा में हो यही देखो। सेटअप्स के नाम तो आपको बताए ही है। यस सर। हाँ सर, मेरे पास नोरा विसरक की पीडीएफ है, मगर वहाँ पे आप जितना सर नोरा कंफर्मेशन मतलब नोरा बाइस्टा जी बताती ही नहीं है। उनके इधर पैसा पे करके आओ 10-15 लाख, तब जाके वो पढ़ाते हैं उनके बंदों को बस। हाँ सर, एक पीडीएफ था मेरे पास, मगर आप जितना सर डिटेल बताते हो ना उतना सर उसमें नहीं है। आपके सब सेटअप है उसमें 1, 2, मगर आप जो जितना मतलब डिटेल मतलब एलटीएफ में जाके मतलब 2 टाइम फ्रेम में जाके आप कंफर्मेशन बताते हो ना, हाँ, उतना वहाँ पे नहीं है। उतना वहां पे जैसे बताया ही 1 नहीं आवर है। का हम जाते हैं 5 मिनट पे ऐसे। वो वहां पर बस वो बताते, देखिए मैंने ये सेटअप देखा QMM H4 पर, और मेरा कंफर्मेशन था डेली का। ये मेरा सेटअप था H1 का, और ये मेरा कंफर्मेशन था H4 का डबल मोरोबोजू। ये पर डबल मोरोबोजू क्या करता है, डबल मोरोबोजू का सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्या करता है? डबल मोरोबोजू आपके सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए वो कुचुक बावा कुचुक आतास पोक अप पोक डाउन बायर्स को ट्रैप करता है, सेलर्स के बायर्स के एसएल हंट करता है, सेलर्स को ट्रैप करता है, सॉरी बायर्स को ट्रैप करता है। ये होता है डबल मोरोबोजू का इनर डाउन ट्रेंड। ये चीजें वो नहीं बताएंगे सर। कब वो यूट्यूब पर क्यों है? क्योंकि वहां से अर्निंग हो सकती है, उधर उनकी मार्केटिंग है, उस मार्केटिंग से स्टूडेंट आते हैं उनके पास। ये चीजें है सर, वो समझ सर लीजिए ना, वो आपका भी अगर सिर्फ। हैंडबुक हो ना सर कोई, तो फिर आप सर प्लीज शेयर कर दीजिए क्योंकि वो बहुत यस, हेल्पफुल रहेगा। क्या सर, क्या क्या फिर से बताइए। अगर आपके भी सर आपके भी पास कोई आपका खुद का हैंडबुक हो ना, अगर आपने प्रिपेयर किया हो, तो नहीं सर सर, वो आप शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। यस सर, डेफिनेटली करूंगा सर, पर मैंने बनाई नहीं। मैं बनाऊंगा सर। ये दिक्कतें होगी ना बहुत सारे लोगों को, तो इसके लिए हैंडबुक भी बनाऊंगा कि आपको देखना क्या है। हाँ सर, क्योंकि सर बचपन में हम जैसे पढ़ते हैं ना, पहले टीचर हाँ। पढ़ाते हैं क्लास में, उसके बाद घर में आके हम होमवर्क करके करते बुक ओपन करके, तो फिर वो अच्छी पढ़ाई रहती है। तो फिर सर यस वैसे आप जैसे पढ़ाते हैं उसके बाद रिवाइज करने के लिए कुछ तो हमारे हाथ में बेस रहना चाहिए। यस यस, वो करवा देंगे सर। उसका मैं बनाता हूँ, पर मुझे सर प्रोसेस फ्लो चाहिए। अब प्रोसेस फ्लो मेरे ऑब्जर्वेशन से बना रहा हूँ, उसमें बैक टेस्टिंग पे मुझे रिजल्ट्स आ रहे हैं, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये बैक टेस्टिंग का रिजल्ट है और इसमें ये वर्कआउट होता है। ये जो चीजें वर्कआउट होती है मैं वही चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ बस। बाकी जो चीजें वर्कआउट नहीं होती है उसका नॉलेज है मेरे पास, वो चीजें मैं आप तक कभी भी नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि राइट। जो बैक टेस्ट में साबित नहीं हो पाया वो चीज आपको देके मतलब क्या है? कचरा आपके दिमाग में भर के कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है सर। जी सर, और थैंक यू सर, थैंक आप सही राह पर जा रहे हो। आप आते हुए 1 सालों में मुझे दिखेंगे कि आप अच्छे खासे ट्रेडर बनोगे, क्योंकि आपके लगन और आपका जो इनिशिएटिव है वो बहुत जेन्युइन है और स्ट्रांग है। आप यू सर, मतलब से नहीं सर। थैंक यू सर। ओके। यस, मोहनदास जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर मेरे को पावर गेम की कोचिंग पे का कुछ बताएंगे? थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन हो रहा था। यस। पावर गेम जब कोचिंग करता है ना, उसको बता दीजिए हाँ बस वही। सर, यहाँ पर देखिए, ये जो है जी सिनेरियो, ये कैंडलस्टिक फॉर्म का QM बना है, जी कॉसीमोडो। और यही कॉसीमोडो क्या होता है? जी आपका पावर पैटर्न, मतलब पावर फेनोमेनॉन है जहां पर मैनिपुलेशन होता है बोथ साइड का। देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में रहने के बाद यहाँ पर बताता हूँ जी मैं। देखिए प्राइस का अप ट्रेंड में है, ट्रेंड रिवर्सल कब होगा? जब एक डिमांड ब्रेक होगा। और यही आपका फेनोमेनॉन होता है QM, कॉसीमोडो, जहां पर जी दोनों भी साइड के लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। यहाँ जी पर सेलर्स को उड़ा दिया, यहाँ पर जो जी बायर्स बैठे थे जिन्होंने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा उनको भी उड़ा दिया। जी सर। अब दोनों भी उड़ गए हैं, रिटेलर सब उड़ गए। अब इंस्टीट्यूशन बैठेंगे कहाँ पर? मॉनिटरिंग जोन पर। और मॉनिटरिंग जी जोन पर अपना सेटअप फॉर्म करेंगे, सेटअप फॉर्म होने तक वेट करेंगे। सेटअप फॉर्म होते ही वो डायरेक्टली यहाँ पर इंटर करेंगे, फिर ये कॉम्प्रेशन जाएगा। कॉम्प्रेशन के बाद रिजेक्शन आना चाहिए मॉनिटरिंग जोन के पास से, कि जो जी प्रीवियस सेलर जिनको डेड किया गया था वो एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पर उनकी एक्टिवनेस यहाँ पर रिजेक्शन से दिखती है मॉनिटरिंग जोन पर। सो मॉनिटरिंग जोन पर रिजेक्शन अगर मिल रहा है तो हम वेट करेंगे फॉर द सेटअप इन अ लोअर टाइम फ्रेम,
कि ये H1 का होगा, तो हम 5 मिनट्स पर यहाँ पर जाके देखेंगे कि यहाँ पर QM फॉर्मेशन हो, सेम जो यहाँ पर फेनोमेनन हुआ है सेम यहाँ पर फेनोमेनन हो, तो फिर हम लोग यहाँ पर इस लेग में जाके देखेंगे, यहाँ पर भी ये मॉनिटरिंग जोन बनेगा, ये मॉनिटरिंग जोन बनेगा, तो ये यहाँ पर हम इंटर करेंगे, या फिर रिजेक्शन देखेंगे सेम अगेन यहाँ पर भी, या फिर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर कोई बुलिश या बियरिश इंगल्फिंग फॉर्म हुई है या नहीं, फिर वहां पर हम लोग इंटर करेंगे, यहाँ तक वीक जाएगी, इस वाले जोन को मीट करने तक वीक जाएगी, लेकिन क्लोजिंग इस मॉनिटरिंग जोन में ही होगी, और फिर यहाँ से प्राइस कंटिन्यूस ब्रेक होगी। सर वो तो ये एज पर सुनिए पावर गेन का बता रहा हूँ, रुकिए, पावर गेन का बता रहा हूँ। ये आपका QM कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जी सर। QM इन द फॉर्म ऑफ लाइन चार्ट है। अब यही आपको कैंडलस्टिक फॉर्म में देखना है, दो कैंडल से, ये दो कैंडल से पकड़ लीजिए, इनका आपको सेम मैनिपुलेशन ही देखना है, ठीक है। अब ये मैनिपुलेशन कैसे देखोगे? मैं ये बोल रहा हूँ सर, वो जो चार्ट दिखा रहे थे ना वहाँ पे, जो 1 आवर का 5 मिनट में जैसे अपन स्विच होते हैं, उसके सर। बाद वहाँ पे जैसे एंगल फिंग बनता है, ठीक है सर, उसके जो पावर गेन पे क्लोजिंग होता है, तो वहाँ पे हाँ, हम कौन सा लाइन ड्रा करते हैं, ये पूछ रहा था। पावर गेन पर हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो एज अ सपोर्टिव काम करता है। जैसे मैनिपुलेशन इसका हुआ, इसका मैनिपुलेशन हुआ, पावर गेन कहां पर दिखेगा? इस रेड वाले कैंडल के सॉरी, इस ब्लैक वाले कैंडल के ऊपर जो क्लोजिंग देगा वो एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा। तो इसके ऊपर क्लोजिंग किसने दिया है? इस वाली कैंडल ने, तो इस वाले को हम लोग मार्क करेंगे एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये होता है पावर गेन। हाँ, ये पावर गेन का होता है। सेम यहाँ पर भी देखोगे तो जहां पर इंगल्फिंग बाय हुई है या इंगल्फिंग सेल हुआ है, अभी यहाँ पर देखोगे तो देखिए यहाँ पे एक खिचड़ी हो जाएगी, ये दिखाता हूँ, ऊपर का ही दिखाता हूँ। देखिए ये दो कैंडल्स है, यहाँ पर मैनिपुलेशन किसका किसके हुआ है? इस ग्रीन कैंडल का, इस ग्रीन कैंडल ने इंगल्फिंग डन किया है, मैनिपुलेशन ग्रीन कैंडल ने किया है, तो ये आपका टाइप 2 इंगल्फिंग सेल होगा, मैनिपुलेशन अपसाइड, ये आपका जोन होगा। और यहाँ पर पावर गेन कब दिखेगा? जब इसके नीचे क्लोजिंग मिले, इसके नीचे जब क्लोजिंग मिलेगी तभी जाके आपका ये जोन एक्टिव होगा और आपको जोन में इंटर करके ट्रेड देगा। यहाँ तो पे तो यही क्लोजिंग दिया ही नहीं है उसका। दिया है सर ना, मैनिपुलेट इसको किया ये और इसके नीचे अच्छा क्लोजिंग, वीक से किया है ना सर? क्लोजिंग दिया है ना सर, ये देखिए ना, हाँ 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 उसका दिया सर, सॉरी, पावर गेन दिखाया है ना। और यही पावर गेन जो होता है, ये लाइन आप यहाँ पर बस ये फेनोमेनन देखा आपने, ये फेनोमेनन के ऊपर प्रीवियस में कहीं पर भी जाइए, क्या हुआ है? रैली बेस रैली, यहाँ पर क्या हुआ है? सपोर्ट, यहाँ पर डायरेक्टली ब्रेकआउट, डायरेक्टली ये मतलब डंप पंप, पंप डंप, ठीक है। यहाँ पर रिजेक्शन, डबल मारूबोजू, ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप, यहाँ पर पंप, इसलिए ये डंप हुआ डायरेक्टली सपोर्ट पर। यहाँ पर रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, ये क्या था? बायर्स का कंफर्मेशन, क्योंकि बायर्स का कंफर्मेशन क्या है? यहाँ पर देखिए ये वाला, ये पावर गेन का प्राइस है, और यही एरियाज होते हैं सर प्राइस को पंप एंड डंप करने के लिए। यहाँ पर आई बायर्स, प्रीवियस वाली लाइन बायर्स की थी। क्लियर है सर? क्लियर सर, क्लियर। ओके थैंक यू। ओके सर। यस प्रज्वल जी। हेलो सर। यस सर। सर एम आई ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल नाउ। सर मेरा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस मेरे को इंडेक्स चाहिए था सर प्राइस एक्शन का। सर बेसिक बैच का मैंने इंडेक्स अभी कल ही तो दिया। सर मैं एक्चुअली कल मैंने लेट ज्वाइन किया था, दैट्स माय मिस्टेक, बट क्या अभी आप शेयर कर सकते हैं? मैं सर आप स्क्रीनशॉट ही ने कल क्वेश्चन पूछा था, आप ही को मैंने बताया था व्हाई नॉट एसएमसी, व्हाई प्राइस एक्शन,
वाई हाँ। प्राइस एक्शन, वाई नॉट एसएमसी। तो यहाँ पर जो लेफ्ट में लिखा था वही आपकी इंडेक्स थी। सर आई थिंक मैं तो ग्रैप नहीं कर पाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैंडलस्टिक फर्स्ट चैप्टर। ओके। सेकंड चैप्टर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नो, सप्लाई Supply and एंड डिमांड। और उसी के अंदर आती है आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिर आता है आपका मार्केट स्ट्रक्चर। फिर आता है आपका मार्केट फेजेस और साइकिल। फिर आता है आपका ट्रेंड लाइंस। ये आपके 5 चैप्टर्स है सर। ये बेसिक क्या है सर? ये बेसिक है सर। ओके। और सर ये बेसिक का फर्स्ट क्लास कब से स्टार्ट होगा? अभी नेक्स्ट वीक से हो सकता है सर। राज सर ने मुझे अभी तक बताया नहीं है कि नेक्स्ट वीक से कौन सी बैच शुरू करनी है, तो वो बताते ही मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा ट्रेनिंग ग्रुप ओके। पर। ओके सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर। यस, नवनीत कुमार जी। नवनीत कुमार जी, आपको अनम्यूट किया है। ओके, पंकज कुमार जी। यस सर। गुड इवनिंग सर, नमस्ते नमस्कार सर। सर। आपकी क्लास यस देखकर सर, बहुत कहिए। अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच क्लास सर। सर आपका बहुत अच्छा लग रहा है, और ये टर्म भी बहुत हमको अच्छा लग रहा है, बहुत सीखने का मिल रहा है। बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, यही और मेरे लिए बड़ी बात है क्या सर। बोले सर, ऐसा सिस्टम तो सर मिलता ही नहीं है। वो तो है। सर ये बोल रहे थे ना सर, यस यस। कैंडल का जो आप क्लास जो आप लेते हैं, ये कैंडल स्टिक का लेता हूँ, तो ये फर्स्ट क्लास तो कैंडल स्टिक का ही तो लिया था। कब सर? ये फर्स्ट वीक में, इस बैच के फर्स्ट वीक में तो कैंडल स्टिक का क्लास लिया था मैंने। सर आपसे जो न्यू बैच हुआ स्टार्ट, उसमें कैंडल स्टिक रहेगा ना? हाँ, ये सारे चैप्टर्स रहेंगे उसमें। सर तो मात्र ये 5 चैप्टर है जैसे कि प्राइजेक्शन में। बेसिक्स में ये 5 चैप्टर है, यहाँ पर लिख ही देता हूँ मैं। ओके सर। ये बेसिक्स है। ओके सर। सर यस। सर कैंडल को जो हम देख करके मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं? कैंडल स्टिक देख के मार्केट का एनालिसिस, हाँ? सर उसको कॉम्बिनेशन में यूज करना पड़ता है। आपको लाइन चार्ट और कैंडल स्टिक, इन दोनों को मिला के आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। स्ट्रक्चर के बाद फिर आते हैं आपके टेक्निकल एलिमेंट, जैसे सप्लाई एंड डिमांड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिर आते हैं आपकी उसमें स्ट्रक्चर बेसिस पर मार्केट फेज, मार्केट कौन सी फेज में है। फिर उसके बाद आता है फेज का मार्कअप हुआ है तो ट्रेंड स्टेब्लिश होगा। फिर आता है उस पर टेक्निकल्स में ट्रेंड लाइन यूज करना कि ट्रेंड का फ्लो किस वे में है और अपकमिंग रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है ट्रेंड लाइन पर। सर क्योंकि टेक्निकल टूल्स। मेरा जो है ना सर, बार बार जो स्टॉप लॉस हिट हो सर जाता आप है। पढ़ तो लीजिए, आप डायरेक्टली कहाँ ट्रेड करने बैठे हो? आपके पास पैसे ज्यादा हो गए हैं क्या? नहीं सर, पैसा सर हाँ फिर। पैसा नहीं सर, इस पे करते हैं, क्या बोले कि डेमो अकाउंट पे हाँ करते फिर हैं। ठीक है ना। फिर ठीक है, स्टॉप लॉस उड़ने दीजिए 75 ना पे करते सर। हैं। ठोकरें लगने के बाद ही बंदा सयाना बनता है, सयाना बनने के बाद ही कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आने के बाद ही फिर अपनी सक्सेस आती है ना। जी सर। तो आपको उड़ने दीजिए ना। जब तक आपका इंप्रूवमेंट आपको खुद नहीं दिखता है तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे।
सो ठोकरे लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डेमो पे लग रही है, यही सही बात है और यही अच्छी बात है। ये आपका फर्स्ट इनिशिएटिव है कि आप मनी मैनेजमेंट जानते हो, मनी की कीमत जानते हो, इसलिए आप डेमो पे काम कर रहे हो, ऐसे उड़वा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव पे उड़वाते तो आपको मैं कहता कि आप पैसों से बहुत वीक हो, आपको पैसे की कोई कीमत नहीं ऐसा। बट आपका फर्स्ट इनिशिएटिव अच्छा है कि आप डेमो पे प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे उड़वा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बिना सर नॉलेज वो के कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बट कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। सर सर तो अभी जो आप जो रिकॉर्डिंग वीडियो जो किए थे, तो इसमें इस कैंडल वाला रहेगा जो पढ़ाते हैं क्या बोलते हैं, बुलिश इंगलफील्ड, ये सब जो पढ़ाते हैं, 3 टाइप, 4 टाइप, 5 टाइप। ये सब आएगा सर, कैंडलस्टिक के ही एक ही चैप्टर में आपके 3 चैप्टर इंक्लूड होते हैं, जी वो सब आएगा इस सिलेबस में, और ये सारी बैच में आएगा, अगली बैच में ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है सर, सर। तो आपका जो क्लास है मात्र 2 दिन है ना? मात्र 2 दिन, सैटरडे संडे सैटरडे 9 संडे। बजे। यस। ओके सर। यस वर्देश जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी ये बैच में अपने जो सेटअप्स है ना, SNRC1, SNRC2, हाँ ये कवर किए हैं या कवर होने नहीं, वाले हैं सर? होने वाले सर, ये एडवांस बैच के, प्रीवियस की जो एडवांस बैच थी, इस बेसिक के, इस सिलेबस की जो एडवांस की बैच थी जिसमें एसओपीज वगैरह थे, वो एडवांस की बैच हो गई है। उसके बाद ये बेसिक्स की बैच शुरू की है, अब एडवांस की बैच आएगी तब उसमें एसओपीज पढ़ाई जाएगी, और फिर उसके बाद जो एक्सपर्ट की बैच आएगी उसमें आपके सेटअप्स पढ़ाए जाएंगे, सेटअप्स को कैसे ट्रेड करना है, ओके एसओपीज सर। की। और सर और एक बात, और एक क्वेश्चन पूछने का था। अभी जैसे SMC में कुछ प्रोसीजर्स है कि इंड्यूसमेंट देखो, ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करो, एक कुछ फिक्स प्रोसीजर्स है, ऐसे कुछ फिक्स हमें क्या क्या देखना है प्राइस एक्शन में, वो कुछ मिल सकता है क्या? सर प्राइस एक्शन में आपका देखिए, आपको कल ही तो बताया था, स्ट्रक्चर और कैंडलस्टिक्स। स्ट्रक्चर्स क्या दिखाते हैं आपको? ट्रेंड, अप ट्रेंड है, साइडवेज है या डाउन ट्रेंड है। उसके बाद आते हैं आपको, अगर अप ट्रेंड दिख रहा है तो जो जो फर्स्ट डिमांड है, जो जो आपका फर्स्ट डिमांड है, यही आपका क्या है? इंड्यूसमेंट। ये जो इंड्यूसमेंट जो आप कह रहे हो, ये इंड्यूसमेंट अगर ली जाती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो आपका सिंगल लेग इंपल्सिव मूव है मेजर स्ट्रक्चर का, वो पॉज हो जाता है, फिर प्राइस कहां पर आती है? करेक्शन लेग में, अगेन न्यू इंपल्सिव लेग। सो यही हमारा क्या होता है प्राइस एक्शन में, यही आपका क्या होता है? ट्रेंड रिवर्सल। सेकंड पॉइंट यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल के बाद मॉनिटरिंग जोन, मॉनिटरिंग जोन नहीं तो फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के पास डबल मोरुबोजू, या फिर यहाँ पर क्या मिलेगा? SNRC1। यस सर, यस। यहाँ से फिर राइड करेंगे हम एज पर रिट्रेसमेंट। अगर मार्केट मेजर स्ट्रक्चर्स में अब ट्रेंड है तो फिबोनाची लगा के देखेंगे, आपके 50 to 60 के इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कोई सेटअप फॉर्म, यहाँ पर अगर डबल का उसके अंदर प्राइस आने के बाद अगर रिवर्सल दे रही है, बुलिश इंगल्फिंग दिखाती है, तो हम कंटिन्यूएशन लेते हैं, और यही आपकी होती है इंड्यूसमेंट जस्ट नीचे वाली वैलिड पुल बैक विद प्रॉप बनती है कहीं 786 के लेवल पर। इसी कैंडल में बस इम्बैलेंस था, बाकी सारी मिटिगेट थी, होता है ना। नहीं सर, जब सर आप सिखाते हैं ना तो बहुत अच्छी तरह से याद रहता है, पर जब हम प्रैक्टिस करने जाते हैं तो भूल जाते हैं कि क्या क्या देखना है। इसके लिए नोट करके रखिए ना सर। अभी के इसमें आपको मैंने पूरा सेटअप के साथ देखना क्या है वो प्रोसेस फ्लो बता दिया। अब इससे अलग क्या प्रोसेस फ्लो बताइए, विद द कंपैरिजन बताया सर। यस सर, थैंक यू, थैंक यू। नोट करिए बस जो बातें बोल रहा हूँ उनको, जो आपको नहीं लगे। यस सर। सर थैंक यू। जैसे आपने स्टार्टिंग में अभी हायर टाइम फ्रेम दिया था, जैसे डे वाला दिया था, एंड उसको रिफाइनमेंट किया था, वो अप्रोक्सीमेटली 4 आवर एंड 1 आवर तक किया था।
यस अभी इसको जैसे हाँ यही आपने स्टूडेंट वाला बताया था SNRC यस 1, यही जो लाइन ड्रॉ की है उसको आगे आगे करिए, मतलब जहां मार्क है मतलब छोटी सी एक वीक आई है ऊपर 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 साइड में। ये हाँ राइट। अगर ये पॉइंट मुझे अगर निकालना है तो इसको और 15 मिनट 5 मिनट 1 मिनट में ऐसा रिफाइन कर सकते हैं सेम प्रोसीजर के साथ में, SNRC 1 या फिर एंगल्फिंग थेरीज इसको अप्लाई करके। इसको रिफाइन करना है सर, इसी प्राइस टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं। ओके कैसे? ये आपका फेल। अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि प्राइस ने लाइन चार्ट पर जाइए, यहाँ पर क्या है वी, वी को ब्रेक किया है। वी को ब्रेक करते हुए प्राइस ने क्या किया है, ड्रॉप, बेस 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 बेस, रैली, मतलब यहाँ पर बेसिस कम खत्म हो गए। अब यहीं पर हम देखेंगे, जैसे हम लोग डबल मोरोबोजो को देखते हैं, इसने क्या किया, ड्रॉप के बाद बेस क्यों फॉर्म किया, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बाय के थे उनको कुचुक बावा कुचुक अतास, सो ये जो आपका कुचुक अतास है इसमें लोग ट्रैप हो गए, और इन ट्रैप लोगों को अभी तक प्राइस ने टच नहीं किया है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। सो ये आपका अनमिटिगेटेड एरिया है माइन्यूट में, और वहां से प्राइस का रिजेक्शन। सो यहाँ पर जाने के बाद जाइए H1 पर, कुछ दिखता है तो देखिए 30 मिनट्स क्या दिख रहा है यहाँ पर, रैली बेस रैली, पीछे कुछ होगा तो देखिए बॉडी बेस इसका यही रहेगा। ये खुद एक सेटअप है डोजी कैंडल्स का। यहाँ पर विक्स 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 ही है। लाइन चार्ट पर जाओ तो यहाँ पर कैपिटल लेटर ए अप साइड में है, तो यहाँ पर कुछ भी बात नहीं बन रही किसकी, SNRC 1 देखिए। एक मिनट रुकिए सर। हेलो, हाँ हाँ भाई नहीं यस यस। सो आपको सर इतने टॉप पर डायरेक्ट एंट्री ही लेना है यहाँ पर, और उसके बाद कंटिन्यूएशन एंट्री आप छोटे टाइम फ्रेम पर ले सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, एक्चुअली नहीं, सवाल मेरा ये इसलिए था सर क्योंकि यहाँ तक मार्केट गया है तो वो किसी न किसी को मैनिपुलेट करने गया हो या डोमिनेट करने गया हो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर डोमिनेट नहीं करने गए, यहाँ पर नेस्टेड पॉकेट जो होते हैं, जो अनफिल्ड पॉकेट्स होते हैं प्राइस के, जो वो छोड़ के जाती है, उसको मिटिगेट करवाने गया था। ये ऑरेंज जोन क्या था, उसी का कुचुक अतास, कुचुक बावा तो मिटिगेट हो गया था। हाँ वो डोजी कैंडल का, राइट। डोजी कैंडल का नहीं, डोजी नहीं, बेस कैंडल, बेस कैंडल का, हाँ बेस कैंडल का, H4 का था। तो यही कुचुक बावा और कुचुक अतास इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऊपर की विक जो होती है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद जो मोमेंटम आया है, ये जो एरिया है इसकी वजह से आया है। यहाँ पर लड़न हुई है और इसी लड़न पर प्राइस टेस्ट करेगी। फर्स्ट टाइम नहीं किया, सेकंड टाइम भी नहीं किया, थर्ड टाइम भी नहीं करने दिया, क्योंकि ये ऑपरेट कर रही थी नीचे की एक मिनट सर, एक मिनट आप उसको वही एरिया को जूम करेंगे आप, इसी जो है, हाँ जैसे येलो मार्क किया है जहां से, अब उसके पीछे एक एंगल्फिंग हुआ है जो फेल किया है, ये हाँ राइट, बस उसकी माइनर वीक है, ब्लैक वाले की माइनर वीक, नीचे वाली की जिसको फेल किया है, नहीं आगे पीछे 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 एकदम पीछे, जो लंबी लाइन ब्लैक आई है ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे, ये वाली, हाँ पीछे नहीं, पीछे सर, पीछे मतलब लास्ट कैंडल जो दिख रही, हाँ वही लास्ट कैंडल, राइट हाँ, उसकी जस्ट एक माइनर वीक है, एकदम माइनर वीक है, लेकिन यहाँ पर मैनिपुलेशन हुआ है, पावर गेन नहीं हुआ अब तक। नहीं, उसको एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक बार, उसको कोई भी लाइन, लो को या बॉडी को, नहीं उसकी वीक को, जस्ट वीक को, हाँ अभी आगे में प्राइस देखेंगे एक बार उसको,
टच किया है लास्ट में एकदम जहां करंट चालू है? नहीं। ओके, माइनर माइनर गैप है यहाँ पे, मतलब पीछे। हाँ राइट, अभी इसी को अभी कौन सा टाइम फ्रेम सर? एक मिनट। H4 4 बार 15 मिनट पे करेंगे इसी एरिया को, 15 मिनट पे। तो हाँ ओके, जस्ट मिनट, थोड़ा पीछे करिए सर जहां से हमने वो ग्रीन लाइन मार्क की थी। हाँ राइट, जस्ट मिनट। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ गुड। QML। हाँ QML, वही वही मैं फाइंड कर रहा था। राइट हाँ हाँ राइट राइट। अभी सर 1 मिनट रुकना, इसी को लाइन चार्ट में लाना। अब मैं एक्चुअली कुछ लोग होते हैं, या मैं भी बोलूंगा, जो भी लाइन चार्ट पे देखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ कैंडल देखना चाहते हैं। अब आपने लाइन चार्ट पे लाके QML दिखाया है यहाँ पे, बट उसी को मैं कैंडल में कैसे फॉर्मेट करूं, एक बार वो सेटअप थोड़ा बताएंगे इसी का कैंडल में। QML में क्या है सर, यहाँ पर देख सकते हो ना हम लोग कि यहाँ पर क्या है, इंगल्फिंग बाय फॉर्म हुआ है, पावर गेन मिला है, आपका जोन यहाँ से यहाँ तक ग्रीन का ये मैनिपुलेशन हुआ है क्या? यहाँ पर नहीं हुआ है, मैनिपुलेशन नहीं हुआ है। ये QML नहीं है, ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप है। इसके प्रीवियस में जाइए, कैपिटल लेटर A और V देखिए, कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, प्राइस ने कंटिन्यूसली ड्रॉप दे रही है, तो आपको लाइन चार्ट पर ही देखना पड़ता है ये। इसलिए मैंने कल जो बताया था कि स्ट्रक्चर पहले देखना है, जो क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस होती है वो मैटर क्यों करती है, क्योंकि वही आपका पावर गेन दिखाती है और वही आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाती है। अब प्राइस को अगर वीक बना के यहाँ पर क्लोज नहीं करना था तो ये वीक गई क्यों, क्लोज यहाँ पर क्यों हुई? ये क्लोज एक सिग्निफिकेंस है प्राइस का, कि यहाँ पर ही जो ऑर्डर है, ये जो प्राइस है इस प्राइस पर मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंटरेस्टेड टू बैटल। सो ये प्राइस क्लोजिंग और ओपनिंग यही डिसाइड करती है। विक्स बस क्या करती है, लिक्विडिटी ग्रैब करती है या SL हैंड करती है, बॉडी स्ट्रेंथ दिखाती है। और बॉडी अगर स्ट्रेंथ दिखाती है तो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस मैटर करेगी। ये जो प्राइस है आपकी क्लोजिंग प्राइस, यहाँ पर क्या बना है, ये अगर मोमेंटम कैंडल बन जाती वीक की बजाय तो कुछ फायदा नहीं था, यहाँ पर QML बनने की बात नहीं थी। बट यहाँ पर क्या बनी, ड्रॉप बेस अगेन बेस, मतलब यहाँ पर क्या, इस जोन में कोई तो है बैठा हुआ। तो H4 पर आपने देखा कि यहाँ पर वो बैठा हुआ था स्मॉल विक के साथ, स्मॉल विक के साथ बैठा था ना। राइट राइट राइट। हाँ, और इस स्मॉल विक को मार्क करने के बजाय मैं प्रीफर करूंगा इस वाले क्लोजिंग प्राइस को, क्लोजिंग प्राइस को एग्जैक्टली, वहां पे A भी बना होगा। क्योंकि इसने क्या किया है, इस वाले ड्रॉप ने डिमांड को या इंगल्फिंग बाय को ब्रेक कर किया है। राइट राइट। इसीलिए ये प्राइस सिग्निफिकेंट है फॉर द पर्पस ऑफ शूट। ओके ओके, बस वही वही देखना था मुझे। एंड सेम थ्योरी में बाकी सब में, मतलब जस्ट लाइक ये तो भी गोल्ड हुआ तो यूरो USD बाकी वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो। प्राइस एक्शन सब तरफ चलता है सर, इवन इन इंडियन बैंक या इंडियन चार्ट्स पर भी, निफ्टी बैंक निफ्टी पर भी। बस वहां पर प्राइस डोमिनेशन एज पर टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 देखना चाहिए बस, और QM। और फिर आता है आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो आपको पहले 6 चैप्टर्स में पूरा पढ़ा चुका हूँ। उसी के ऊपर अगर इंडियन बैंक्स में काम करो तो अच्छा खासा जनरेशन हो सकता है। ओके 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 सर, थैंक्स सर, थैंक्स। यस संतोष नागेश्वर जी, लास्ट 4 क्वेश्चंस। यस क्षितिज जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आपने स्टार्टिंग में बोला था कि यह प्राइस एक्शन की बेसिक बैच का 5th वीक है सर। यस। तो इसके आगे सर प्राइस एक्शन के और एडवांस और प्रोफेशनल बैच भी है क्या? इसके बाद बेसिक, एडवांस और एक्सपर्ट 3 बैच होंगे।
वो सर कितने टाइम तक चलेंगी? वही अराउंड 4 to 5 weeks, 4 weeks, और 4 weeks पकड़ लीजिए, 1 week एक्सटेंडेड, क्योंकि प्रीवियस वीक्स में मैंने एक एक दिन छुट्टी ली थी फॉर पर्सनल रीजन, संडे की बैच नहीं हुई थी 2 weeks में, इसी वजह से 5th वीक आना पड़ा। तो सर हमारा तो ये सर अभी बेसिक है, आप जो ये SMRC टाइप 1 2 3 बोल रहे हैं, हाँ, बुलिश एंगल्फिंग, यस ये पावर गेन, ये कैपिटल लेटर QMV, सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है सर, क्योंकि स्टार्टिंग है तो वो हमको दिखते ही नहीं, ये डबल मारूबोजू वगैरह आप जो बताते हैं। सर। मैम, सर हो या मैम हो, आप मुझे बताइए। मुझे सर हूँ ना सर। आवाज आवाज से नहीं समझ आ रहा है मुझे, इसलिए कह रहा हूँ, सॉरी फॉर सर दैट। सर सर हाँ, तो सर देखिए, आप अभी बैच में बैठे हो 5th वीक के क्लास में, तो आपको फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक में जो पढ़ाया गया है वो सारी चीजें बाउंस हो जाएगी। तो आप यस जब सर। फर्स्ट डे से बैठोगे, फर्स्ट वीक से, तो आपको सारी बातें जो मैं अभी कह रहा हूँ सबको, वो सारी बातें आपको क्लियर रहेगी, आपको अंडरस्टैंड भी होगी। तो अभी आपके सर से बाउंसर जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो कभी आएगा ही नहीं या आपको कभी समझ ही नहीं आएगा। बस बात ये है कि आपने वो अटेंड नहीं की, इसीलिए। तो अभी नेक्स्ट बैच आएगी तो उसमें आप अटेंड करके ये सारी चीजें समझ सकते हो। सर वो नेक्स्ट बैच कब तक आएंगी? मतलब हमें ज्वाइन हुए अभी 5 6 दिन ही हुए हैं सर, इसलिए। 5 6 दिन ही हो आप, मतलब? हेलो सर। हाँ, 5 6 दिन हो मतलब, हेलो। मतलब सर हमें हमारा अभी अभी 4 5 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन हुआ है, अच्छा, और अब ये प्राइज एक्शन की दूसरी या तीसरी क्लास अटेंड, नहीं नहीं, दूसरी तीसरी क्लास नहीं मैम, ये आज बेसिक की बैच एंड हो रही है। इसलिए सर ये बोलना था कि तो नई बैच आएगी तो अगर नेक्स्ट वीक से आप बैठ सकते हो ना मैम। हाँ सर, तो सर आपका वो जो है ये सॉरी, हाँ, यस। सर नई बैच नेक्स्ट वीक से आएंगी क्या सर? यस, नेक्स्ट वीक से सर। मैम सॉरी ठीक है, सर, थैंक यू सर। थोड़ा शेड्यूल करेंगे रात सर, उस हिसाब से मुझे आना पड़ेगा। ओके सर, ठीक। यू वेलकम। यस, नवनीत कुमार जी। नवनीत कुमार जी, आपको अनम्यूट दिया है। हाँ सर। यस सर, हेलो सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था कि मैंने तो जल्दी ज्वाइन किया है। हेलो। अभी अभी ज्वाइन किया है, न्यू हाँ मतलब ज्वाइनिंग हो अभी सर आप। रिसेंटली मतलब जल्दी। जी। तो मुझे भी यस सर बेसिक से ही पूरा क्लास चाहिए थी, तो मतलब वो सर, पूरी जानकारी चाहिए थी शुरू मुझे। होगी। जी। अच्छा। यस, शुरू होगी सर इसी नेक्स्ट वीक से, मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि न्यू ज्वाइनिंग बहुत है, और लोगों को जो प्रीवियस बैच में जो बैठे उनमें से 50% या 40% लोगों को रिवाइज चाहिए, इसलिए वो ही मेरा प्रेफरेंस वही रहेगा कि बेसिक के बैच से अंडरस्टैंडिंग हो तो एडवांस और एक्सपर्ट बैच में तकलीफ ना हो। तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा अच्छा कि नेक्स्ट सर वीक से इसमें बेसिक की टाइमिंग। बैच शुरू करें। टाइमिंग रहेगा सैटरडे टू संडे 9 o'clock, 9 PM। 9 o'clock 9 PM। हाँ, 9 PM रात में, इसी टाइमिंग पर, नौ ओके से 9 से 10, ओके 9 से 10:30। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। यस, संतोष जी। हेलो। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर इसके PDF वगैरह मिल सकते हैं? इसके PDF वगैरह नहीं है सर, इसका PDF डायरेक्ट, वगैरह नहीं है। हाँ, इसका बना ही नहीं सर। और और सर इसके मतलब जो है पर्सनल लिंक वगैरह जैसे एनालिसिस वगैरह जो अपन करते हैं, ट्रेड लाइन वगैरह जैसे खींच रहे हैं, तो हाँ, मतलब जैसे राइट या रॉन्ग है, मतलब ये हमको कैसे पता चले? जो मतलब आप, होमवर्क जैसे अपन करते हैं ना, हाँ हाँ, वो उस दिक्कत टाइप से। देखिए, आपको जो ट्रेंड लाइन पढ़ाई है, अभी आपको अपनी हम्म। पढ़ाई पे भरोसा नहीं है, जो पढ़ा है। नहीं सर, अभी तो 15 दिन तो हो रहा है सर अभी। तो वही तो सर, 15 दिन में क्या ही सोचोगे कि अपने लर्निंग के ऊपर फोकस रखिए। देखिए सर, आपको जैसे पढ़ाया जी गया जी। है, फर्स्ट पॉइंट फिक्स रहता है, सेकंड पॉइंट शिफ्टिंग रहता है ट्रेंड लाइन में, तो सेकंड पॉइंट ही हम्म, देखिए बस। अब जैसे आपको कल बताया था कि स्ट्रक्चर और कैंडलस्टिक, इनका कॉम्बिनेशन से ही आपको लोकेशन मिलती है कि आपको कहाँ पर क्या मार्क करना है, वैसे ट्रेंड लाइन के लिए भी वही है। जी। तो आपको अभी तो सर 15 इसमें दिन, यस, 15 ही दिन जी हुए जी। हैं, आपकी बेसिक की बैच अटेम्प्ट करिए,
उसके बेसिक के बैच के जी। बाद में अगर आपको ये क्वेश्चन होगा तो फिर मैं रिजॉल्व करूंगा सर। सर इसमें एडवांस में अपन देख सकते हैं ना, और कुछ जैसे क्लासेस वगैरह हैं यस, एडवांस में मैंने एडवांस? प्रीवियस सिलेबस का अच्छा अच्छा। प्रीवियस ओल्ड सिलेबस का मैंने अपलोडेड है जूम वेबिनार 1 घंटे के 2 घंटे के, वो आप देख सकते हो सर। जी जी। अभी सर कुछ नए लोग जो आ रहे हैं अपने टीम में, तो उनको अभी बेसिक देखने के लिए बोलेंगे उनको? उनको इसी वीक में प्रमोशन करिए या बताइए कि पढ़ना है तो भाई इस वीक से शुरू हो रही है, बाद में अगर वो क्लासेस 1 वीक 2 वीक के बाद तू ज्वाइनिंग करेगा तो बीच बैच में आएगा, फिर से 1 महीना होल्ड करना पड़ेगा तुझे। तो देख ले, तुझे जी। पढ़ना है तो नेक्स्ट वीक तक ज्वाइनिंग करके ये ठीक है। काम कर ले। और सर बिगिनर में अपन क्या देख सकते हैं उसमें? बिगिनर्स में आप टेक्निकल्स देखिए जो साइट पर अपलोडेड है, कि लॉट साइजिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होता है, बाय लिमिट्स, ऑर्डर्स टाइप क्या होते हैं, ट्रेंड्स क्या जी होते हैं, जी। ट्रेंड क्या होते हैं, मार्केट क्या होता है, ये आप बेसिक उधर है पढ़े अपलोडेड, अच्छा अच्छा। वहां पे आप वो जानकारी ले सकते हैं। चलिए ठीक है सर। और वो सर 5 MA के मतलब जो है वीडियो डाउनलोड होने वाला था, हो गया है? 5 अपलोड, हाँ हाँ। वो सर अपलोड मुझे नहीं होने के लिए पता, बोल रहे थे वो सर आज सर को ही पता है सर। रास्टर बोल रहे थे संडे या सैटरडे तक मतलब हो जाएगा, मंडे तक। हाँ तो वो उनको भी पता है सर, मुझे उनका टाइमिंग का ये नहीं पता है सर, मुझे बस सैटरडे संडे का ही मेरा शेड्यूल रहता है। चलिए ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम सर। यस मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर ये फिबोनाची टूल का यूज थोड़ा समझ नहीं आया। फिबोनाची टूल कोई भी इम्पल्सिव लेग अगर प्राइस जाती है, अभी ये क्या है हमने यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस ने इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स और उसको अपोजिट इम्पल्स मिली, तब जाके हमारा ये सिंगल मेजर स्ट्रक्चर था। अब इस मेजर स्ट्रक्चर का हमें अगर रिट्रेसमेंट टाइप रिट्रेस देखना है कि कोई भी चीज ऊपर गई है तो कितने प्रतिशत नीचे आके फिर से बाउंस बैक करेगी, इसकी जानकारी के लिए कितने तक आ सकती है, इसीलिए हमको क्या नापना पड़ता है, उसके लिए इम्पल्स देखनी पड़ती है। अब आपकी ये वाली इम्पल्स मैंने यहां से, क्योंकि मैंने कंसिडर क्या किया है मेजर इम्पल्स, सो मेजर इम्पल्स का मैं हाई लो लूंगा और उसके ऊपर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल में 0.50 to 60 होता है आपका गोल्डन रेशो, जहां तक मोस्ट ऑफ द टाइम 50 to 60% से ही प्राइस रिट्रेस होती है, और 786 में इंस्टीट्यूशन होते हैं जहां तक प्राइस को स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए लाया जाता है, जहां पर इम्पल्सिव में यहाँ पर ऑर्डर्स फिलअप नहीं हुए तो वो ऑर्डर्स फिलअप करने के लिए इंस्टीट्यूशन यहाँ तक प्राइस को खींचता है, फिर न्यू इम्पल्स लाता है। अब ये बात हुई आपके मेजर इम्पल्स की, यही आप इस वाले माइनर इम्पल्स एंड करेक्शन में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपका फिबोनाची का यूज बस इम्पल्स का रिट्रेसमेंट कितने प्रतिशत हो सकता है वो देखने के लिए होता है, वैसे यहाँ पर आपको इम्पल्स दिख रही है, इम्पल्स यहाँ पर कहाँ है, ये आपकी इम्पल्स है, ये आपकी इम्पल्स है, ये आपकी अगेन एक इम्पल्स, और ये आपकी अगेन एक इम्पल्स। इस इम्पल्स का रिट्रेसमेंट कहां तक आ सकता है ये देखने के लिए फिबोनाची टूल यूज किया जाता है। अब इसका टूल हम किस पे यूज करते हैं, बस इम्पल्स पर, क्योंकि हमें इम्पल्स का ही रिट्रेसमेंट देखना है, तो इसके लिए हम लोग इम्पल्स का लो और इम्पल्स का हाई मार्क करते हैं और वहां तक रिट्रेसमेंट देखते हैं। ये गोल्डन रेशियो में आया 0.50 to 60, यहाँ से न्यू इम्पल्स राइड हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं आ गया 61 से, तो क्या कहा मैम आपने, 61 से नीचे आ गया तो फिर 61 से नीचे आ गया तो 786 की लेवल होती है जो इंस्टीट्यूशन लेवल होती है। ये इंस्टीट्यूशन लेवल पर भी हम लोग यहाँ पर प्राइस डोमिनेशन देख सकते हैं, और 0.50 to 60 में अगर ऊपर इम्पल्सिव जाना है तो 0.50 to 60 लेवल पर आपको प्राइस डोमिनेशन दिखना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कैंडलस्टिक और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर QMR दिखना चाहिए, या फिर अगर वहां पर वो नहीं बनता तो प्राइस इंस्टीट्यूशन लेवल पर आएगी और वो फॉर्मेशन करेगी या तो बुलिश इंगल्फिंग या फिर QMR।
Okay, ma'am. Thank you, sir. You're welcome, ma'am. Okay. So होप आप लोगों को ये बेसिक की बैच में से बहुत सारा अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा, आपके लाइफ में उसका यूटिलाइज हो, ये मेरी अपेक्षा है, और इसके ऊपर आपका वर्क हो, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। आपकी ट्रेडिंग जर्नी में छोटा मोटा जो भी है, मेरा पार्ट एज अ सपोर्टिव, एज अ नॉलेजेबल, कि आपको डोनेट किया है, डोनेट नहीं कह सकते इसे, हेल्प की है। जैसे कृष्ण ने महाभारत के टाइम पे हेल्प की थी, उसी तरीके से मुझे भी महाभारत है, मेरी भी जिंदगी की महाभारत है, मुझे भी जिंदगी में कोई कृष्ण मिले थे, इसी वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। भले मैंने कॉलेज में नहीं पढ़ा है, पढ़ाई मैंने अच्छे से नहीं की, बट भगवान ने मेरे सामने यही धर्म संकट डाला कि मुझे ही पढ़ाने के लिए बिठा दिया। तो हर एक के बंदे की जिंदगी में कृष्ण आते रहते हैं। पहले हमारे माँ बाप के स्वरूप में आए, फिर टीचर्स के स्वरूप में आए, फिर फैमिली के सपोर्टिव मेंबर्स के रूप में आए। तो इसी तरीके से जो जो आपको नॉलेज मिल रहा है, जो जो आपको सपोर्ट कर रहा है, उन सपोर्ट्स के ऊपर खरे उतरिए। अपना डेडिकेशन विथ रिगार्ड टू लर्निंग देके, लर्निंग अगर ग्रास्प करोगे तो आगे चल के आपका वही लर्निंग आपकी अर्निंग में मदद करेगा, जो आपकी फाइनेंशियली लिटरेसी विद द फाइनेंशियल फ्रीडम लाके देगा आपको। बस पढ़ रहा हूँ इसलिए मत पढ़िए, कुछ करना है इसके लिए पढ़िए। नहीं तो मैंने भी कॉलेज लाइफ बस करना है इसीलिए की कि शादी के लिए मुझे डिग्री चाहिए, लड़की के घर वालों को बस डिग्री दिखानी है, शादी हो जाती है, क्योंकि शादी के लिए बस पैसा और सेटलमेंट लगती है। डिग्री तो बस अनपढ़ है, जाहिल है, पढ़ा लिखा ये देखने के लिए होती है। इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी जो है ट्रेडिंग लाइफ में, वो अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग करनी है। बस मुझे ट्रेडिंग आती है यही बताने के लिए बस ट्रेडिंग नहीं करनी है, अपने लाइफ में बदलाव लाने हैं, इसीलिए पढ़ना है। इस वे में सोचिए, इस वे में थॉट प्रोसेस रखिए, तभी जाके नॉलेज भी अच्छा खासा गेन होगा और वही नॉलेज आपके लाइफ में बदलाव लाएगा। सो बेसिक टू एडवांस आएंगी चीजें आपकी जिंदगी में भी। बेसिक घर से बंगलो तक जाने के सपने हैं तो बेसिक से शुरुआत करिए, फिर बंगलो बनते 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 कब इमारत बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए बेसिक को अंडरस्टैंड करिए, डायरेक्टली एडवांस के ऊपर जंप, डायरेक्टली सेटअप्स के ऊपर जंप करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिए। बेसिक को अंडरस्टैंड करोगे तो जैसे फाउंडेशन स्ट्रांग होता है तभी इमारत खड़ी होती है, इसलिए बेसिक स्ट्रांग होगा तो इमारत अच्छी खासी स्ट्रांग रहेगी, स्ट्रांग बनेगी। इसलिए ज्यादा हरी मत करिए, ज्यादा जल्दबाजी मत करिए सेटअप्स और एडवांस तक जाने की। पहले बेसिक अंडरस्टैंड करिए, एडवांस और सेटअप्स आप खुद विजुअलाइज कर पाओगे अगर बेसिक्स के ये पॉइंट्स आपके क्लियर है तो। और आई एम डैम श्योर कि ये बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों को विजुअलाइज हो रही है, और यही मेरा सेटिस्फैक्शन है कि आप तक वो चीजें पहुंचे और आपके ट्रेडिंग लाइफ में कुछ बदलाव आए। ठीक है, सो होप ये बेसिक बैच अच्छे से क्लोज हो गई है। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट बैच में। सो गुड बाय टू ऑल फॉर द प्रीवियस स्टूडेंट्स ऑफ दिस बैच एंड वेलकम टू द न्यू स्टूडेंट of upcoming batch. So good night to all.